पिछली क्लास में हम 19th चैप्टर उत्तराध्यान सूत्र का मृगापुत्र हम लोग पढ़ रहे थे। आई थिंक वी वर समवेयर नियर 71 गाथा, राइट? तो किसी को उसमें क्वेश्चंस हैं, कुछ पूछना है पहले पूछ लो, अदरवाइज विल कंटिन्यू विद द चैप्टर। यस विजयश्री जी, आपका सवाल है कुछ? हाँ, संघी ज्ञान और जाति स्मरण ज्ञान का आपने डिफरेंस बताया था ना, थोड़ा सा कम समझ आया मेरे। ये पर्यायवाची वर्ड है, आप उसको जाति स्मरण ही समझो, संघी ज्ञान को मत घुसो। ये राइट, ये संघी पने में ही होता है। बीच में मैंने आपको बोला ना कि एक भी बीच में असंगी का भव आ जाता है बीच में, तो आप उसके पिछले मतलब उसके पास्ट के आप भव नहीं देख पाते हो। तो ये संघी भव ही आप मतलब आप देख पाते हो। इस वजह से शायद इसको संघी ज्ञान बोला जाता है। ये सब पर्यायवाची वर्ड है। आपको इन दोनों में से कोई भी एक वर्ड समझ में आ गया है, दैट इज गुड इनफ। और वो मैंने पढ़ा था, इसमें 46 श्लोक जो है ना, उसमें वो सात भय कौन से होते हैं? 46 सात भय जो है ना, आप ठाणांग सूत्र ठाण 7 के अंदर देखोगे ना, 7 तरह के भय होते हैं। मुझे निकालनी पड़ेगी किताब, 1 मिनट। आप वो पूछ रहे हो तो मैं जाके ये है क्या? जरा मरण, रोग, शोक, नहीं, ये लोग भय, परलोक भय, ये वाले, ये वाला क्या? मेरे को कुछ याद होता नहीं है, बट आई कैन फिगर आउट। सूत्र में ठीक है, मैं फिर देख लूंगी उसमें। हाँ, सूत्र भाग 2 में है। पेज विजयश्री जी, ठाणा सूत्र ठाण 7 के अंदर है, भाग 2 में मैं 169 पेज देख रही हूँ मेरी वाली किताब के अंदर। इफ यू कैन सी, 7 भय स्थान कहे गए हैं। यस, कैन यू सी दिस? तो उसमें है ये लोक भय है, परलोक भय है, आदान भय है, अकस्मात भय है, फिर वेदना भय है, मरण भय है और अश्लोक भय है। ठीक है, ये 7 भय है। प्लीज रेफर दिस। एनीथिंग एल्स? जाति स्मरण ज्ञान जो होता है ना, ये इंद्रिय ज्ञान के अंदर आएगा या नो इंद्रिय ज्ञान के अंदर? आप एक बात बताइए, मैं इंद्रियों से, इंद्रिय कौन कौन सी है? स्पर्श, 5, हाँ, नाक, आंख और कान। इन 5 से आप मुझे जाति स्मरण ज्ञान करवा के दिखाओ। बताओ, मान लो मेरे पास ये 5 इंद्रिय है और मन भी 9 इंद्रिय है। इन 6 चीजों से मुझे ज्ञान करा के दिखाओ जाति स्मरण। नहीं हो सकता ना। इसका मतलब आत्मा डायरेक्टली एक्सेस कर रही है इंफॉर्मेशन। ओके, आत्मा अपना क्षयोक्षम की वजह से आत्मा के ऊपर जो पिछले भवों की जो रिकॉर्डिंग है, मेमोरी बोलते हैं, जिसको मति ज्ञान में मैंने बोला था ना, धारणा नाम का जो मैंने मति ज्ञान में आपको बोला था, उसका क्षयोक्षम होता है, विशेष क्षयोक्षम है। इसका मतलब ज्ञान की निर्मलता है, विचारों की निर्मलता है, और अध्यवसाय की बहुत चीजों की निर्मलता है। ओके, और पुण्योदय भी एक कारण है, इसमें बहुत सारे कारण है। ओके, तो जब वो क्षयोक्षम होता है उसका, तब वो होता है, और ये इंद्रियों से नहीं होता, ये आत्मा डायरेक्टली इंफॉर्मेशन एक्सेस करती है। तो इसलिए इसको इंद्रिय, मेरा ये कंफ्यूजन इसलिए आया कि फिर जाति स्मरण ज्ञान जो होता है वो संगी ज्ञान क्यों है, कि असंगी भाव क्यों नहीं देख पाता आत्मा? एक्चुअली क्या होता है, हर ज्ञान के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो ज्ञान के कैरेक्टरिस्टिक्स है। वो मतलब वो जाति स्मरण होता ही ऐसा, ये भगवान ने नहीं बनाया हुआ। ओके, ये एग्जिस्ट करता है। तो जैसे भगवान ने केवल ज्ञान में देखा, अरे जाति स्मरण ज्ञान जो होता है संगी भावों को ही देखता है, असंगी को नहीं देखता, तो भगवान ने बोल दिया। क्योंकि ये ज्ञान का विषय, ज्ञान जो है ना, ये ज्ञान ही ऐसा है
फिर जो संगी पने को ही जब तक है तब तक देखता है, असंगी का भव आया वो कट ऑफ करके आगे का ब्लॉक कर देता है उठा के। तो ये ज्ञान ही ऐसा है, ओके, भगवान ने बनाया हुआ नहीं है। इस ज्ञान की कैरेक्टराइस्टिक, हाँ, यदि आप धर्म में आप मुझे पूछो कि धर्म में महावीर स्वामी भगवान ने ये वाला धर्म ऐसे क्यों बताया, तो मैं उसके पीछे रहा हुआ साइंस, उसके पीछे रहा हुआ किस कारण से बनाया हुआ मैं आपको बता दूंगी, ओके। क्योंकि भगवान का भी कुछ कारण रहा होगा, कुछ मतलब वो कि आप मुझे पूछोगे कि यार मैं श्रावक के 12 व्रत क्यों अंगीकार करूं, मैं पीछे उसके पीछे रहा हुआ साइंस बता दूंगी कि इस वजह से आप लोग। बट ये जो लॉज ऑफ यूनिवर्स के पीछे साइंस की जरूरत नहीं होती, वो ज्ञान ही ऐसा है जो संगी भावों को ही देखता है। इसके अंदर कारण की जरूरी नहीं है कि हर बार उसके पास लॉजिक हो। समझ मेरा इसलिए कंफ्यूजन हो गया था कि मतलब अगर ये है तो फिर वो क्यों नहीं होता है, मतलब ओके समझ आ गया, ज्ञान की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, समझ गए, हाँ ठीक है। एनी मोर क्वेश्चंस? विजयश्री जी आप म्यूट कर लिया करिए अपने आप। ओके थैंक यू। Anybody else has question? Pramila ji, you have a question it seems? No? Okay. Shobha ji, Vinita ji, no questions? So I just hope, मैं बार बार आप लोगों को पूछ रही हूँ, प्लीज आप ये चैप्टर अपने आप पढ़ोगे ना, आपको अपने आप से 5-4 तरह के प्रमाण फ्लैश करेंगे, आपको आपकी लाइफ में आ जाएंगे, फिर आप नॉर्मल बात करोगे तो आपको दिखाई देंगे। एनीवे, सो लेट अस कंटिन्यू। रिंकी दीदी आप कंटिन्यू करिए जो आप पढ़ रहे थे। क्वेश्चन और है एक प्रमाण में कभी कभी लगता है कि 2 प्रमाण भी वहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है ना? चारों के प्रमाण क्या, मैं तो और 50 प्रमाण अभी सिखाने वाली हूँ, चिंता मत करो। अभी तो मैं 4 ही पढ़ा रही हूँ, ओके अभी तक। आधे घंटे के बाद आई विल ऐड मोर, ओके डोंट यू वरी, ओके अभी तक तो पहले 4 को हजम कर। इट कैन बी मल्टीपल, 2 कैन बी साइमल्टेनियसली, 3 कैन बी साइमल्टेनियसली, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम देयर। पर भगवान ने प्रमाण में 4 प्रमाण बताए हैं, तो आप ये पहले हजम करो इसको, ठीक है। वही मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि हाँ ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसीलिए ये 4 प्रमाण भगवान ने बताए हैं, बस ये जानना है आपको। और एनी मोर क्वेश्चंस? ओके लेट्स स्टार्ट। 72 से पढ़ूं? या ठीक है। अपने कथन का उपसंहार करते हुए मृगपुत्र कहता है, हे माताओं पिताओं, सदैव भयभीत बने हुए, त्रस्त उद्वेग पाए हुए, दुखित बने हुए और व्यथित बने हुए अर्थात कंपायमान शरीर वाले मेरे इस जीव ने अत्यंत दुखों से युक्त वेदना वेदन की है, सहन की है। विपाक की अपेक्षा तीव्र और उत्कृष्ट तथा लंबी स्थिति वाली, घोर, अत्यंत दुस्सह, महान भय वाली, भयंकर सुनने मात्र से डर पैदा करने वाली असाता वेदनियां मैंने नरकों में वेदन की है, भोगी है। हे माता पिताओं, मनुष्य लोक में जैसी वेदना दिखाई देती है, नरकों में उससे अनंत गुना दुख रूप असाता वेदना है। तो अभी आप बताइए, आप में से किस किस को असाता वेदनिया का उदय है? किस किस को है? आप बोलोगे हमको, किसी को मेडिकल प्रॉब्लम है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी को इस प्रॉब्लम है, हर तरह की प्रॉब्लम हर है। दुखा मारे में ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसको दुख नहीं होगा, होगा ना। भगवान यहाँ पे आगम प्रमाण से क्या बोल रहे हैं, जो वेदना तुम्हारे पास अभी है ना, नरक में अनंत गुना, नॉट मल्टीपल टाइम्स, संख्यात गुना भी नहीं है, अनंत गुना ज्यादा है, ओके, और वो तुमने भोगी है। तो वो प्रॉब्लम के सामने जो तुम्हारे पास आज प्रॉब्लम है कुछ भी नहीं है, ये तो आराम से हैंडल कर लोगे तुम लोग, ओके। ये आगम प्रमाण बोल रहा है, ओके। फिर भी हम जो अपने अभी के प्रॉब्लम के लिए रोते पीटते रहते हैं, जो भी कोई आता है उसको अपने प्रॉब्लम बार बार सुनाते हैं, इसमें कर्मों का उदय तो भगवान बोलते हैं दिख रहा है, पर बंद भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? उदय में भगवान बोलते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता हूँ? भगवान अपने भी कर्म उदय में कुछ नहीं कर पाए। कुछ कर पाए जब उनको कान में कीले ठोकने वाला जो कर्म उदय में आया, वो कुछ कर पाए? नहीं। जो कर्म उदय जो होता है ना, वो 10 करणों में उसको करण की संज्ञा नहीं दी गई है। इवन दो इट इज अ पार्ट ऑफ उदय, इट इज अ पार्ट ऑफ 10 करण, फिर भी उसको करण की संज्ञा नहीं दी है, क्योंकि करण में उदय में कुछ पुरुषार्थ नहीं होता है। जो कर्म बांधे हैं वो उदय में आएंगे अबाधा काल खत्म होने पे। इसलिए
उदय में आना अलग बात है, असाता का उदय, बट कर्म बंध भी यदि आप करना चालू कर दो, देन यू आर नॉट लिसनिंग टू महावीर स्वामी भगवान। बताओ आपको भगवान की बात सुननी है कि नहीं सुननी है? यहाँ तो बोल दो भगवान, बोलते रहो, हमको तो सुनना नहीं है आपकी बात। दो ऑप्शन है, सुननी है कि नहीं सुननी है, फिगर इट आउट। यू वांट टू लिसन, तो बंद करना बंद करो, उदय होने दो। उदय में नोबडी हैज कंट्रोल, बंद करना बंद कर दो। और बंद तभी होगा जब अपना हाय तौबा और जो जो रोते पीटते किलपते रहते हो, पूरा दिन उसी में रहते हो कि उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। यदि बहुत ज्यादा कोई कर भी दिया ना, तो फाइंड सोल्यूशन और निकल जाओ उसमें से कुछ ना कुछ। यहाँ तो लड़के निकल जाओ, यहाँ कुछ भी करके निकल जाओ, लेकिन ड्रैग मत करो। 10 साल से लड़ रहे हो, 20 साल से लड़ रहे हो, अरे जो करना है एक बार करके निकल जाओ ना, पर क्यों लंबा खींच रहे हो? हमेशा उसी बात पे लड़ना नॉट वर्थ इट। ओके, पर बंद करना बंद करो, बंद करना है हमको। ओके, यहाँ पे ये बता रहा है कि अनंत गुना ज्यादा नरक में दुख है। जो तुम्हारे पांचवें आरे में दुख है ना, इज नथिंग। छठे आरे का डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे ना, तो भी तुमको रोना आ जाएगा, बोलोगे ना ना पैदा नहीं होना छठे आरे में। ठीक है, नरक का दुख तो और भी बेटा बर्दाश्त नहीं होने वाला। तो ये वाला जो दुख जितना भी बोल दो, जितना भी बोल दो, इज नथिंग, नथिंग कंपेयर टू व्हाट यू हैव ऑलरेडी टॉलरेटेड। ओके, सो अभी धर्म करना चालू करो। या नेक्स्ट रिंकी दीदी। सभी भवों में मैंने असाता वेदना वेदी है, क्योंकि निमेष मात्र आंख मीचकर खोलने में जितना समय लगता है, उतने समय के लिए भी साता वेदना नहीं है। मृगा पुत्र का उपरोक्त कथन सुनकर उसके माता पिता उससे कहने लगे कि हे पुत्र, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो अपनी इच्छा अनुसार प्रवज्ञा अंगीकार करो, किंतु संयम लेने के पश्चात साधुपने में निष्प्रतिक्रमता, यदि शरीर में कोई रोग उत्पन्न हो जाए तो उसका प्रतिकार नहीं करना, ये बड़ा कष्ट है। वह मृगा। एक मिनट, ये जो है ना, ये जिन कल्पी की अपेक्षा बोल रहे हैं। प्रतिकार का मतलब है इलाज नहीं करना है, बट आजकल के जितने भी साधु है ना, वो स्थविर कल्पी हैं। दे कैन डू इलाज, पर वो इलाज जो होता है ना, निर्विध चिकित्सा करते हैं। निर्विध मतलब जिसमें वध नहीं होता है, जैसे उनको ज्यादा हिंसा इन्वॉल्व नहीं हो, और ऐसी हिंसा जिसके अंदर मिनिमम डैमेज होता है, वही वो करते हैं। वो भी कब इलाज करते हैं? जब उनके कषाय भड़क जाते हैं, तो वो इलाज करना उनको अलाउड है। ओके, तो ये उसकी अपेक्षा समझना। और इसके 75 गाथा में भी मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि मैंने सभी भवों में मैंने असाता वेदना वेदी है, ऐसे बोला। ओके, क्योंकि निमेष मात्र भी साता वेदना नहीं है। यदि सभी भवों में, क्या देव भव में भी असाता है? मैं आपसे पूछ रही हूँ। यहाँ पे बोल रहे हैं कि देवलोक में भी मैंने असाता भोगी है, तो मेरा सवाल है, क्या देवलोक में असाता है? कौन सी असाता है बताओ? वो आपस में भी तो झगड़ते हैं, एक दूसरे के लिए, सुखों के लिए भी झगड़ते हैं। अच्छा, सुखों के लिए झगड़ते हैं। ओके, धर्म न करने वाली असाता, धर्म न कर पाने वाली असाता, धर्म न करने वाली असाता, यस दैट इज ऑल्सो राइट। और ये किसने की थी, धर्म नहीं करने वाली असाता? ये भी लोगों ने भाई है, ऐसे देवताओं वर्णन आता है स्टोरीज में, राइट। याद रखना, कषाय और वेदनीय समुद्घात देवलोक में ही है, राइट। मल्लीनाथ भगवान के जीव ने वो देवलोक में थी, तो उन्होंने अवधि ज्ञान से देखा कि मैं मर के अभी मनुष्य लोक में स्त्री रूप में उत्पन्न होंगी और तीर्थंकर बनूंगी। तो उसने बोला मैं तीर्थंकर बनूंगी, पर स्त्री क्यों बनूंगी? तो उसने जाना कि पिछले भव में मैंने माया की थी, तो उसको इतना दुख हुआ कि मैंने गंदा काम क्यों किया, माया क्यों की धर्म करते हुए। तो उसको इतना दुख हुआ कि वहां पे उसने वेदनीय समुद्घात किया। असाता वेदनीय का समुद्घात उनका हुआ, मल्लीनाथ भगवान के जीव ने, जब देव भव में थे। ओके, तो वहां पे भी जब वो फ्यूचर को और पास्ट को देखते हैं, तो अपनी गलतियों को देखते हैं, तो उसके लिए भी उनको सैडनेस होती है। ओके, फिर जैसे धर्म नहीं करने का दुख भी होता है, फिर और क्या क्या दुख होते हैं। लोगों की स्त्रियां उठा के ले जाते हैं, युद्ध होते हैं, युद्ध भी होते हैं, पर ज्यादातर देवताओं में जो युद्ध होते हैं ना, 2.5 द्वीप के बाहर वो युद्ध करते हैं। वो भी द्वीपों में करते हैं, ज्यादातर द्वीप में करते हैं, क्योंकि कहीं कहीं जगह पे नहीं करते हैं। मतलब देयर आर एरियाज जहाँ पे वो युद्ध नहीं करते हैं। जैसे
दूसरे देवता जहां जैसे पहले और दूसरे देवलोक का 2 देवता युद्ध कर रहे हैं, तीसरा देवलोक का कोई भी देवता आ जाएगा तो टेक्निकली वो बड़ा है ना, क्योंकि वो तीसरे देवलोक का है। तो पहले देवलोक के जो देवता होंगे ना, वो पता क्या करेंगे, वेरी फनी, जैसे अपन 2 लड़ाई कर रहे हैं, राइट, पुलिस आ जाए तो अपन कैसे प्रिटेंड करेंगे, ओ वी वर ब्रदर्स, हम तो कुछ लड़ी नहीं रहता, तो प्यार से बातें कर रहे थे, राइट, क्योंकि हमको भी पता है कि पुलिस हमको पकड़ के दोनों को उठा के जेल ले जाएगी। तो वो लोग ऐसे रफू चक्कर होते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं था वहां पे। तो ये सब का वर्णन भी आगम में आता है। तो इस सब तरह के दुख देवलोक में भी है। फिर तुम बोलोगे कि देवलोक में ये सब दुख है तो इसका वर्णन क्यों नहीं आता है, क्योंकि देवलोक में साता वेदनीय का इतना विपाकोदय भी है, मतलब प्रदेशोदय के साथ विपाकोदय सब कुछ है, प्रधानता वो है, इसीलिए बोल दिया जाता है कि देवलोक में सुख ज्यादा होने की वजह से। बट याद रखना, जो ये असली सुख है सिद्ध भगवंत का ही होता है, और अरिहंत भगवंत का जो अव्याभात सुख होता है, अरिहंत भगवंत का जो अनंत सुख होता है, दैट इज ऑल्सो अ गुड सुख। ओके, देवलोक का सुख इज इंद्रिय जनिक, किसी लेवल तक उसको एक्सेप्टेड माना जाता है। ओके, सो ये जब मैं वेरिएशन क्यों बता रही हूँ तुमको, कि ये बोलने के तरीके हैं। इफ यू राइट, आगे चल के जब नए से बोला जा रहा है कि यहाँ पे बोल दिया कि ठीक है हर जगह दुख है तो देवलोक में भी दुख है, कहीं और चैप्टर में क्या बोलेंगे, नहीं देवलोक में सुख ही सुख है, ऐसे बोलेंगे। वो बहुलता की अपेक्षा है और ये एक्सेप्शंस की अपेक्षा पे है। ओके, नए से बोला जा रहा है। या वह मृगपुत्र कहने लगा कि हे माता पिताओं, यह इसी प्रकार है जिस प्रकार आपने बतलाया है, किंतु आप ये बतलावें कि अरण्य वन में मृग और पक्षियों के रोग का प्रतिक्रम उपचार कौन करता है, अर्थात कोई नहीं करता, फिर भी वे जीते हैं और अनंत पूर्वक यथेच विचरते हैं। जैसे एक एनिमल, मतलब वो खुद वो जानता था कि जब मैं एनिमल था, या एनिमल जो होते हैं उनको यदि कट जाता है तो कोई इलाज तो करता नहीं है ना, किसी भी तरह से वो सरवाइव करते हैं ना, वैसे बिना इलाज जीते हैं ना। तो यदि साधु को भी कुछ हो गया ना, तो इट इज ओके, आई विल लिव अ कंफर्टेबल लाइफ। दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू रीअश्योर द पेरेंट्स, ट्राइंग टू से कि यदि मैं अभी साधु बन के ये बीमारियां सहन नहीं करूंगा तो मर के मैं जानवर बनूंगा, वही जंगल में मुझे चोट लगेगी, वहां पे भी कोई इलाज नहीं करेगा, वो दुख ज्यादा होंगे। बेटर है मैं साधु बन के ये सब चीजें भोग लूं। सी, इट्स जस्ट अ कंपैरेटिव पिक्चर। ओके, जैसे अरण्य में मृग अकेला ही विचरता है, वैसे ही मैं भी संयम और तप से युक्त होकर धर्म का पालन करूंगा। भयानक वन में जब मृग के कोई रोग हो जाता है, तब उस रोग से पीड़ित होकर किसी वृक्ष के नीचे बैठे हुए उस मृग की कौन चिकित्सा करता है, अर्थात कोई नहीं करता। कौन उस मृग को औषधि देता है, कौन उसकी सुख साता पूछता है, तथा कौन उसे आहार और पानी लाकर देता है, अर्थात कोई नहीं। जब वह मृग निरोगी हो जाता है, तब आहार पानी के लिए सघन वन में और तालाबों पर गोचरी मृगचर्या के लिए जाता है। सघन वन में घास आदि खाकर और जलाशय में पानी पीकर तथा अपनी इच्छा अनुसार मृग कीड़ा करके वह मृगचर्या में चला जाता है। इस प्रकार संयम में सावधान बना हुआ मृग के समान अनेक स्थानों में भ्रमण करने वाला साधु मृगचर्या का आचरण करके, अर्थात जैसे रोग आदि के हो जाने पर मृग चिकित्सा की अपेक्षा नहीं रखता, उसी प्रकार चिकित्सा की अपेक्षा न रखता हुआ साधु ऊंची दिशा में अर्थात मोक्ष में जाता है। ओके, यहाँ पे एक चीज बता दूं, हम लोगों को बॉडी से साधु नहीं बन सकते। हम लोग याद रखना, बॉडी से वी कैन नॉट बिकम साधु, क्योंकि हम 18 पापस्थानक को बंद नहीं कर सकते। हम सिर्फ एक 18वें नंबर का जो पापस्थानक है मिथ्यात्व, वही शट डाउन कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते हैं। बट माइंड से हम भाव साधु कर सकते हैं, याद रखना। तो कोई बीमारी हमको ये पता लग जाए कि लाइलाज है, जैसे आपको पता लग जाता है बुढ़ापे में ना, कई बीमारियां जो आने लगती है ना 40-50 के बाद, वो लाइलाज होती है, और आपको यू हैव टू लर्न टू लिव विद दैट बीमारी, मतलब वो बीमारी भी रहेगी और आप भी एग्जिस्ट करोगे, को एग्जिस्ट करोगे। तो फिर बार बार उसके बारे में सोच के आर्त ध्यान क्यों करना है? सोचना है कि ये जो कर्म उदय हुआ है, ये मेरे ढेर सारे मेरी कर्मों की निर्जरा
करी जा रहा है ये मेरे कर्म उदय। और ये सोच करके भाव से आप भी साधु बन सकते हो। भाव साधु बनना है, बॉडी से साधु बनने की कोशिश नहीं करनी है, नहीं कर पाओगे, फेल हो जाओगे, अच्छे से फेल हो जाओगे और कषाय भड़क जाएंगे। ओके, पर भाव साधु बनने की कोशिश आप कर सकते हो कई कई चीजों में, खासकर बीमारियों में तो करनी पड़ेगी, क्योंकि बीमारी एक ऐसी चीज है जिसके सामने हम लोग नहीं जीत सकते हैं। मोस्ट ऑफ द बीमारीज जो 40-50 की उम्र में आती है, दे आर नॉन रिवर्सिबल। ओके, एंड इट इज ओके नॉट, मतलब इट इज ओके इफ द बीमारी इज देयर, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जब आप 80-90 के हो जाओगे, संथारे वाली स्टेज आ जाती है ना, संथारा वाला लगता है कि अब ये आदमी बचेगा नहीं, तब भी घर वाले पता है क्या कोशिश करते हैं, किसी तरह से हॉस्पिटल ले जाएं, किसी तरह से वेंटिलेटर पे डाल दें, किसी तरह से इसको बचा लें। 80-90 के हो गए हो, 100 मतलब ऑलमोस्ट मरने वाली हालत है, बॉडी के अंदर सारे ऑर्गन्स फेल हो गए हैं, बट हम उसका टाइम बढ़ाना चाहते हैं कि वो आज नहीं मरे, किसी तरह से 1 महीना और जी जाए, 2 महीने और जी जाए। पर जो जिएगा वो बेड पे जिएगा। कैसे जिएगा? हॉस्पिटल के आईसीयू के बेड में जिएगा। कितनी वेदना हो रही है ये जानकर के वी डोंट एक्सेप्ट इट। फिर हम लोग क्या करना चालू करते हैं आपको पता है? हम क्या सोचते हैं, या तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि किसी तरह से बस ये वेंटिलेटर पे चला जाए और जी जाए, हमारी ये कोशिश होती है। ये भी एक वेस्ट ऑफ टाइम है। देखो यदि कोई छोटी बीमारी है जिसमें वेंटिलेटर पे डाल के वापस रिवर्स करके ठीक किया जा सकता है तो मैं उसका मना नहीं करती हूँ, बट कहीं एज फैक्टर की वजह से जो होता है ना टर्मिनल केसेस, उसको डालोगे, दैट आई एम ऑब्जेक्टिंग टू इट, कि लर्न टू एक्सेप्ट दैट द पर्सन इज डाइंग। एंड सेकेंड, हम गलती क्या करते हैं, जब इतनी सारी वेदना किसी जीव को हो रही होती है और वो मर नहीं रहा होता ना, तो हम क्या बोलते हैं, भगवान इसको जल्दी से उठा लो। हम ऐसे बोलते हैं ना वर्ड्स कि भगवान बहुत वेदना हो रही है, बस भगवान इसको जल्दी से उठा लो। भैया क्यों बोल रहे हो जल्दी से उठा लो? ये भी तो पंचेंद्रिय मर जाए इसकी इच्छा हो रही है ना। आप सोचो, आपने कभी ऐसा नहीं सोचा है किसी के दुखों को देख के कि इससे अच्छा तो मर जाना बेटर है, ऐसा आदमी मर जाए, मतलब भगवान इसको जल्दी मुक्ति दो, ऐसे टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं। ये भी सम्यक तरीके के स्टेटमेंट नहीं है, ये भगवान की आज्ञा में नहीं है इस तरह के स्टेटमेंट। क्योंकि यदि आपको पता लग गया है, जैसे मुझे यदि पता लगेगा कि आपको ऐसी बीमारी हो गई है कि आप बहुत ज्यादा, मतलब हर तरीके की बीमारी है और आप बहुत ज्यादा पेन में हो, तो मेरा फर्ज बनता है आपके पास जाऊं और धर्म सुनाऊं। क्यों? धर्म सुना के मैं आपका जो पेन इतना सारा था ना, मैं उसको रिड्यूस करूं, आपका मन किस में लगाऊं, धर्म में लगाने की कोशिश करूं। क्यों? क्योंकि उस वक्त कर्म उदय इतना ज्यादा है, और यदि आप डिस्ट्रैक्ट होते हो धर्म से तो कर्म बंध कम करते हो, कितनी सारी निषेक रचना का आप खत्म कर सकते हो, मतलब क्षय कर सकते हो, उस वक्त कर सकते हो ना। तो ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैसिव से ढेर सारे कर्मों की निर्जरा करने का अपॉर्चुनिटी मिली है। जितनी ज्यादा वेदना उतनी ज्यादा निर्जरा, समभावों से उसको आदमी को हेल्प करो, सामने वाले को, कि वो समभावों से वो सारी वेदना सहन करे। पर हमारी कोशिश क्या होती है ना, भैया इसको जल्दी से जल्दी उठा लो। क्यों कम करना चाहते हो? उसका मतलब उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली है निर्जरा करने की, नहीं इसको उठा लो भैया, इसको उठा लो। ये भी हम गलत चिंतन करते हैं। ओके, ये सब लाइंस मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि प्रमाण के साथ साथ मैं नए वाले टॉपिक्स भी कैसे बोलना है, कैसे करना है, ये भी सिखा रही हूँ कि यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, बट क्यों लिखा जा रहा है इसके कॉन्ट्रडिक्शंस भी मैं आपको काउंटर में बता रही हूँ, क्योंकि टॉपिक अनेकांतवाद का चल रहा है। बट इफ यू वांट जस्ट टू हियर प्रमाण, सो लेट मी नॉट गेट इनटू नए राइट नाउ। ओके, सो जस्ट मन में आया तो बोल दिया, आई वाज नॉट कंसंट्रेटिंग ऑन नए। चलो। जिस प्रकार मृग अकेला अनेक स्थानों पर भ्रमण करने वाला, किसी एक नियत स्थान पर निवास नहीं करने वाला, और ध्रुव गोचर सदैव गोचरी करने वाला, अर्थात जंगल में घास पानी के लिए जाने वाला और जो कुछ मिलता है उसे खाकर संतोष करने वाला होता है, उसी प्रकार मुनि भी गोचरी के लिए जाता है। अच्छा आहार न मिलने पर दाता की अथवा आहार की अवहेलना नहीं करता, निंदा भी नहीं करे।
मृगा पुत्र कहने लगा कि हे माता पिताओं, मैं तो ऊपर बताई हुई मृग सरीखी चर्या का सेवन करूंगा। तब उसके माता पिता कहने लगे कि हे पुत्र, जैसे तुम्हें सुख हो वैसे ही करो। इस प्रकार माता पिता की आज्ञा मिलने के पश्चात मृगा पुत्र उपधि अर्थात द्रव्य उपधि, वस्त्र आभूषण आदि और भाव उपधि कषाय आदि को छोड़ने के लिए उद्यत हुआ। मृगा पुत्र फिर कहता है, हे माता पिताओं, आपकी आज्ञा मिलने पर मैं सभी दुखों से मुक्त कराने वाली मृग सरीखी चर्या को अंगीकार करूंगा। तब उसके माता पिता कहने लगे कि हे पुत्र, जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो, अर्थात प्रवज्या मृग चर्या के लिए जाओ, अर्थात संयम अंगीकार करो। इस प्रकार वह मृगा पुत्र अनेक प्रकार से माता पिता की आज्ञा लेकर उसी समय जिस प्रकार महानाग सर्प कांचली को छोड़ता है, उसी प्रकार ममत्व भाव को छोड़ने के लिए उद्यत हुआ। कपड़े पर लगी हुई धूलवत धूल के समान राज्य, रिद्धि, धन और मित्र तथा पुत्र, स्त्री और जाति तथा स्वजन संबंधियों को छोड़कर वह मृगा पुत्र निकल गया, अर्थात दीक्षित हो गया। 5 महाव्रतों से युक्त, 5 समिति सहित और 3 गुप्तियों से गुप्त वह मृगा पुत्र आभ्यंतर और बाह्य तप संयम में उद्यत सावधान हुआ। ममत्व रहित, अहंकार रहित, सर्व संग रहित और 3 गर्वों को छोड़ देने वाला वह मृगा पुत्र त्रस्त और स्थावर सभी प्राणियों पर समभाव रखने लगा। वह मृगा पुत्र लाभ और अलाभ में, सुख और दुख में, जीवन में और मरण में, निंदा और प्रशंसा में तथा मान और अपमान में समभाव रखने लगा। निदान रहित, बंधन रहित मृगा पुत्र 3 गार्वों से, 4 कषायों से, 3 दंड से, 3 शल्य से, 7 भय से और हास्य तथा शोक से निवृत्त हो गए। वे मृगा पुत्र इस लोक में अनिश्रित, किसी प्रकार की आकांक्षा रहित था और परलोक में भी आकांक्षा रहित था और अशन आहार आदि मिलने पर अथवा अनशन आहार आदि ना मिलने पर हर्ष शोक रहित था और वासी चंदन के समान था, अर्थात वसूले से शरीर को काटने वाले पुरुष पर और शरीर पर चंदन से पूजा अर्चा करने वाले दोनों पुरुषों पर समान भाव रखने वाले थे। एक 92 में 3 गार्वों मतलब 3 गार्वों से ठाणा सूत्र ठाण 3 में देख लेना, 3 गारव का अपने आप देखना। साता 3 गारव होते हैं, रस रिद्धि साता, रस रिद्धि और साता, ये 3 गारव होते हैं। मृगा पुत्र सभी अप्रशस्त द्वारों से निवृत्त हो गए और उसने सभी प्रकार से आश्रवों का निरोध कर दिया और आध्यात्मिक शुभ ध्यान के योग से प्रशस्त, संयमी और शास्त्रों के ज्ञाता हुए। इस प्रकार ज्ञान से, दर्शन से, चारित्र से और तप से तथा शुद्ध भावनाओं से सम्यक प्रकार से अपनी आत्मा को भावित करके भूत वर्षों तक श्रामण्य श्रमण पर्याय का पालन करके और मासिक भक्त से अर्थात 1 मास का संथारा करके वे मृगा पुत्र अनुत्तर सर्वश्रेष्ठ सिद्धि गति को प्राप्त हुए। बोध को प्राप्त हुए विचक्षण पंडित पुरुष भोगों से निवृत्त हो जाते हैं और इसी प्रकार करते हैं जैसे मृगा पुत्र ऋषिवर ने किया। महाप्रभावशाली और महायशस्वी मृगा पुत्र के भाषित संसार को दुख रूप बताने वाले कथन को सुनकर तप प्रधान, उत्तम चारित्र और 3 लोक में विख्यात प्रधान गति प्राप्त करने के लिए धर्म में पुरुषार्थ करना चाहिए। हे भव्य पुरुषों, धन को दुख बढ़ाने वाला, ममत्व रूप बंधन का कारण तथा महाभय को प्राप्त कराने वाला जानकर सुखों को देने वाली अनुत्तर प्रधान एवं महान ज्ञान, दर्शन आदि गुणों को और मोक्ष को देने वाली धर्म रूपी धुरा को धारण करो, अर्थात धर्म में पुरुषार्थ करो। तीवेमी, ऐसा मैं कहता हूँ। अमेजिंग, थैंक यू निकी दीदी। ये चैप्टर अमेजिंग चैप्टर है, यदि आप ध्यान से अपने आप पढ़ो तो इट इज रियली अमेजिंग। आपने इसमें चारों प्रमाण आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं? हाँ, दिख रहे हैं? आप मेरे को ये बताइए, इन चारों प्रमाण में से बेस्ट प्रमाण कौन सा है? आगम प्रमाण। आगम प्रमाण आपको बेस्ट लगा चंचल जी को, और किसको कौन सा प्रमाण अच्छा लगा? शोभा जी, आपको कौन सा प्रमाण अच्छा लगा? विनीता जी, प्रमिला जी, जल्दी से बोलिए, आपको कौन से प्रमाण सबको अच्छे लगे? 9 इंद्रिय प्रमाण। 9 इंद्रिय प्रमाण विनीता जी को अच्छे लगे। और विजयश्री जी, आपको कौन सा अच्छा लगा? सुलेखा जी बताइए जल्दी से,
अनम्यूट करके बोलिए। हाँ, मुझे तो प्रमाण सारे ही अच्छे लगते हैं, सब अपनी अपनी टाइप के अलग अलग हैं। वेरी गुड। विजयश्री जी एक अकेली द्रव्य है। क्षेत्र काल भाव, नहीं मैं भी यही बोल रही थी कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से सारे अपनी अपनी जगह। या हम लोगों को क्या लगता है कोई एक तरह का प्रमाण ज्यादा अच्छा है? महावीर स्वामी भगवान अनेकांतवाद में बोलते हैं कि 4 तरीके के प्रमाण हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कौन सा प्रमाण तुम यूज करोगे वो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है। जहां पे मुझे आगम प्रमाण देना है मैं वहां आगम प्रमाण यूज करूंगी, वहां मैं उपमान प्रमाण क्यों दूंगी? पर जहां मुझे उपमान देना है मैं वहां आगम प्रमाण क्यों दूंगी? आई विल गिव यू एन एग्जांपल। सारे प्रमाण की ना, चारों प्रमाण की अलग अलग यूटिलिटी है। यूटिलिटी है। मैं आपको नीचे से चालू करती हूँ। देखो मैं आपको एक एंगल से बताती हूँ। उपमान प्रमाण की क्या यूटिलिटी है पहले आप ये बता सकते हो? कोई भी एक आदमी बताओ। चारों प्रमाण के अलग अलग कार्य हैं। कार्य मतलब दे हैव डिफरेंट जॉब्स। इसमें 2 प्रमाण है, इंद्रिय और नौ इंद्रिय, तो ये 2 हो गए। ये अनुमान अलग है, आगम ये है और अनुमान। पहले उपमान प्रमाण की यूटिलिटी बताओ। ये प्रमाण कहाँ यूज किया जाता है? किसी भी चीज को समझाने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए बहुत अच्छा है ये। ओके ओके विजयश्री जी एक काम करिए, बोल के ना म्यूट जरूर करिएगा। आपका ये काम है आज ठीक है, प्रैक्टिस करो ठीक है। उपमान प्रमाण में विजयश्री जी आपने बिल्कुल ठीक बोला कि मैं कैसे यूज करती हूँ। मेरा एक बहुत बड़ा काम है आपको जैन वोकैब्युलरी आपकी बिल्डअप करवाना, ठीक है। पहली क्लास से आप देखोगे ना, मैं आपको आगम पढ़ने को बोलती हूँ, बट आगम आप पढ़ ही नहीं पाओगे क्योंकि ऐसे ऐसे बड़े बड़े अक्षर हैं जैसे कषाय, सम्यक दर्शन, ये सब वर्ड्स हैं जो समझना बड़ा मुश्किल है। तो मैं, आप देखो जब वर्ड शयोपशम वर्ड था ना, तो मैं बार बार आपको उपमान से क्या बोलती थी? कार का वाइपर होता है। शयोपशम में क्या होता है? बारिश हो रही है, आप कार चला रहे हो, वाइपर में आपने एक बार पानी ऐसे किया, मतलब वाइपर ऐसे गया तो पानी हट गया ना, आपको कुछ दिखाई देगा। पर जैसे ही दिखाई देगा ऊपर से पानी आ रहा है, फिर से दिखाई देना बंद हो गया, फिर से वाइपर ऐसे जाता है, राइट? तो कुछ दिखाई देने लगता है, पर फिर भी ऊपर से पानी आ रहा है, फिर दिखाई, मतलब 1 सेकंड बाद दिखाई देना बंद हो जाता है, फिर वाइपर ऐसे जाता है। मैं आपको जब भी शयोपशम वर्ड में वाइपर का आपको उपमान क्यों देती हूँ? क्योंकि शयोपशम का मतलब है टेम्पररी, अभी थोड़ी देर के लिए कुछ दिखाई दे रहा है या कुछ समझ में आ रहा है, या जिस चीज का शयोपशम हो रहा है वो फायदा हो रहा है, अभी टेम्पररी। अगले समय का भरोसा नहीं, वो कर्म फिर से उदय में आ जाएगा और तुमको वो दिखना बंद हो जाएगा, राइट? सो मैं जब भी शयोपशम वर्ड है मैं उपमान से क्यों पढ़ाती हूँ? क्योंकि उपमान में ना 2 चीजों की कंपैरेटिव पिक्चर किया जाता है, बट एक कॉमन फैक्टर होता है। जो कॉमन फैक्टर को हाईलाइट करना है, तो मुझे क्या हाईलाइट करना था शयोपशम में? कि भैया ये बहुत टेम्पररी है, अब अभी हटाया कर्म, ज्ञान प्रकट हुआ, पर जैसे ही उसको मैंने मतलब पुरुषार्थ करना जैसे ही मैंने बंद किया, फिर वो ज्ञानावर्णी कर्म उदय में आ जाएगा, शयोपशम चला गया। आप महारासा आए, आपने बोला प्लीज मुझे गतागत लघुदंडक पढ़ा दो। महारासा ने बड़े खुश खुश पढ़ाया, आपको भी आ गया, आपको तो लगा वाह मुझे तो बहुत ज्ञान मिल गया। महारासा गए और आपने 1 साल तक उसको फेरा ही नहीं फेरा, होता है ना, महारासा चले गए तो बाय बाय, राइट? फिर 1 साल के बाद जब आप उठाते हो ना, आपको लगता है आपको कुछ नहीं आता, सीरियसली, अब जीरो होता है ज्ञान। तो ज्ञान जीरो कहां से हो गया? क्योंकि जब महारासा आए थे आपने शयोपशम किया था, कुछ ज्ञान थोड़ा सा था ना वो हटाया था, कुछ समझ में आया था, आपने उस पर पुरुषार्थ करना बंद कर दिया। शयोपशम में एफर्ट लगता है ना, बार बार वाइपर को बार बार चलाना पड़ता है। तो उपमान में, उपमान प्रमाण में कब देती हूं? जब एक वस्तु का एक पॉइंट को मुझे हाईलाइट करना है, उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेटेज देना है कि नहीं, शयोपशम का मतलब होता है टेम्पररी, सिर्फ ये टेम्पररी वर्ड मुझे बार बार हाईलाइट करना था, फायदा हो रहा है ये भी आपको हाईलाइट करना था, ये भी हाईलाइट करना था कि बार बार कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं होगा तो वो शयोपशम बंद हो जाएगा, वो भी हाईलाइट करना था। मैं तो कार के वाइपर से किया। ओके, सो उपमान प्रमाण मैं कब देती हूँ? जब मुझे कंपोनेंट हाईलाइट करना था। मृगा पुत्र के चैप्टर में माँ बाप कितने 12 या 15 तरीके से उपमान देते हैं कि साधु बनना डिफिकल्ट है, लोहे के चने चबाना, पता नहीं क्या क्या वो बताते हैं, राइट?
एक ही चीज वो हाईलाइट करना चाहते हैं, डिफिकल्ट है, दीक्षा डिफिकल्ट है, दीक्षा डिफिकल्ट है, दीक्षा डिफिकल्ट है। समझ में आया? उपमान प्रमाण कहाँ लगता है? एक चीज को विस्तृत बताने के लिए। और इसमें आप उपमान कहीं से भी ला सकते हो, मुझे आगम से उपमाएं उठाने की जरूरत नहीं है। जैसे कार का वाइपर है। मैं एक और बात बोलती हूँ, साधु जो लोग होते हैं वो भी मोक्ष मार्ग में है, पर 4th गियर में गाड़ी चला रहे हैं, मैं बोलती हूँ ना। और हम लोग भी मोक्ष मार्ग में, हम भी कोई छोटी चीज नहीं है, हम श्रावक हैं, पर हम 1st गियर में चला रहे हैं। मैं बार बार ये गियर का क्यों बता रही हूँ कि भाई यदि तुम 4th गियर में गाड़ी चलाओगे ना, एक्सीडेंट होने के पूरे चांसेस हैं, राइट? बेटर है कि 1st गियर में ना जिंदा रहो, ज्यादा बात है। ऐसा ना हो 4th गियर साधु बनने की कोशिश में आपका जो है वो भी चला जाए, श्रावक पना भी चले जाए, ना साधु रहोगे ना श्रावक रहोगे। ऐसे भी बहुत केसेस मिलते हैं। सो आई कीप टेलिंग पीपल, व्हाट डू आई कीप टेलिंग पीपल? श्रावक पने से भी बहुत आगे जाया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको साधु बनना जरूरी है। श्रावक से भी बन रहे हो ना कुछ तो फायदा है ना। आपने देखा उपासक दशांग में 10 श्रावक ने, किसी ने भी दीक्षा नहीं लिया, एंड में मरने के टाइम भी दीक्षा नहीं लिया। सब मर के पहले देवलोक में मर के एक भव करेंगे, वो उनका आखिरी भव होगा, यानी तीसरे भव में मोक्ष चले जाएंगे। सबने देखा ना, श्रावक पना भी एक तीर्थ है जिससे मोक्ष जाया जा सकता है। सो ये निकाल दो ये कॉन्सेप्ट, नहीं साधु अभी तो मैं साधु बनूंगा, ये नहीं, ऐसा नहीं है। इस तरह का फंडामेंटल जो है ना, ये बनना जरूरी नहीं है। जब संसार में नहीं रहा जाता तब जाके साधु बना जाता है। याद रखना, 4थी गियर में गाड़ी चलाना आएगा तो ही आप साधु बन सकते हो, नहीं तो पहली गियर में जो गाड़ी चल रही है चलने दो उसको। अंडरस्टूड? ये मैं गियर से आपको बताती हूँ ना। कई लोग बोलते हैं हम तो वर्षी तप कर रहे हैं, हम तो ये तप कर रहे हैं, हम तो वो तप कर रहे हैं। मैं बोलती हूँ भाई इतना क्यों कर रहे हो? तेरे बच्चे भी पालने हैं, तेरे को घर कौन देखेगा, तेरा वो कौन देखेगा? इतनी ज्यादा तपस्याओं में क्यों जा रहे हो? हम लोग कई बार पूछते हैं ना कि मतलब गो अकॉर्डिंग टू योर बॉडीज रिक्वायरमेंट, बॉडी को भी यू हैव टू टेक केयर ऑफ द बॉडी, इतना कैसे मैनेज करोगे? सो ये गियर का भी मैं बोलती हूँ आप लोगों को। एक और चीज मैं बोलती हूँ कि यदि बार बार चेक करो कि मोक्ष के लिए ही कर रहे हो ना, राइट? कोई पुण्य के लिए या किसी और चीज के पाप को हटाने के लिए या पुण्य की रिक्वायरमेंट के लिए तो धर्म नहीं कर रहे हो ना। तो मैं इसके लिए क्या अनुमान प्रमाण देती हूँ? दिल्ली जाना है तो दिल्ली की गाड़ी में चढ़ो ना, राइट? बैंगलोर की या चेन्नई की गाड़ी में बैठोगे तो भैया जितना मर्जी जाते जाओ, एक दिन क्या 50 दिन भी बैठे रहोगे गाड़ी में, दिल्ली पहुंचने वाले नहीं हो। ओके? तो दिल्ली जाना है तो भैया दिल्ली की गाड़ी में बैठो ना। सो ये मैं बार बार क्यों बोलती हूँ कि गलत गाड़ी में चढ़ गए हो, चेक करते रहना कि मोक्ष के लिए ही कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ये गलती हम लोग अभी भी, मैं भी करती हूँ। मेरे को भी ज्यादा असाता हो जाएगी तो कभी कभी मन में आ ही जाता है ना कि यार ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए तो अच्छा है, आ जाता है ना। तो बार बार उपयोग में रखना पड़ता है, नहीं ये चीज मुझे धर्म से सॉल्व नहीं करनी है, धर्म से सिर्फ मोक्ष के लिए करना है, दूसरी प्रॉब्लम्स में अलग तरीके से सॉल्व कर लो। ठीक है? सो ये उपमान क्यों दिया जाता है? व्हेन यू वांट टू हाईलाइट अ सर्टेन थिंग्स, जब आपको लगता है कि महावीर स्वामी भगवान ने जो बोला है आप जो समझने की कोशिश कर रहे हो, यू एंड महावीर स्वामी भगवान शुड बी ऑन द सेम पेज, यू अंडरस्टैंड? तो वहां पे उपमान दिया जाता है, उपमान प्रमाण। समझ में आ गया? भगवान कुछ बोलना चाहते हैं, आप अपने तरीके से समझो, ये तो कोई सही बात नहीं हुई ना, राइट? मारासा के व्याख्यान में हम लोग जाते हैं, कितने लोग मारासा व्याख्यान देते हैं, क्या बढ़िया व्याख्यान दिया, क्या बढ़िया व्याख्यान दिया। तो व्याख्यान के बाद मैंने, एक बंदा था, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप मारासा ने जो व्याख्यान में जो वोकैबुलरी यूज की आपको समझ में आई? हाँ सब कुछ समझ में आया। मैंने कहा कषाय का मतलब क्या होता है? कहता है गंदी चीज, गंदी चीज। मैंने कहा यार ये गंदी चीज ना आपकी कोई चीज ही नहीं होती है, राइट? बट कषाय हैज अ वेरी स्पेसिफिक कॉनोटेशंस, उसको नहीं पता। श्रेयोपशम वर्ड का मैंने 5-6 अक्षर बोले, मैंने कहा इसका मतलब क्या होता है? पता नहीं, पता नहीं। संवेग भाव क्या होता है? पता नहीं, पता नहीं। मैंने कहा इफ यू डोंट नो द वोकैबुलरी, हाउ कैन यू अंडरस्टैंड जो महाराज साहब बोलना चाहते हैं? टू अंडरस्टैंड वोकैबुलरी, उपमान प्रमाण इज वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टूड? मेरी पहले दिन से, फर्स्ट डे से क्लासेस में मैं आपकी वोकैबुलरी बिल्ड कर रही हूँ। क्यों? एक ही डिफिकल्ट अक्षर के कितने सारे पर्यायवाची वर्ड हिंदी में देती हूँ, इंग्लिश में देती हूँ, कुछ तो समझ में क्लिक हो जाता है, राइट? क्यों क्लिक हो जाएगा? क्योंकि आपको आगम पढ़ना इजी हो जाएगा। आइडिया क्या है? आगम पढ़ना है आपको। ओके? तो उपमान प्रमाण में कोई डाउट्स हैं आप लोगों को? हाँ, कोई भी डाउट नहीं है?
कहाँ यूज करते हैं ये समझ में आ गया उपमान प्रमाण, ठीक है। देखो, सो उपमान प्रमाण मुझे लग रहा है आप लोगों को सबको समझ में आ गया। उसके पहले है आगम प्रमाण। बताइए आगम प्रमाण कहाँ यूज किया जाता है? एनीबडी? निश्चय न्याय के साथ, निश्चय न्याय के साथ हम लोग जोड़ के ये बात तो बोल सकते हैं कि आगम में लिखा हुआ है तो सही है। नहीं नहीं नहीं, ये निश्चय न्याय से इसका कोई लिंक नहीं है, निश्चय न्याय में इसका कोई लिंक नहीं है। आगम प्रमाण कहाँ यूज किया जाता है? एनीबडी एल्स? ये बताने के लिए कि आगम में इसका वर्णन है, इसलिए हम इस पर विश्वास कर सकते हैं। या कई चीजें हम लोगों को ना धर्म में ऑब्जेक्शन लगता है कि ये तो सही नहीं है। सो यदि मैं आपको आगम में से कहीं प्रूफ लाके दिखाती हूँ तो आप खट से क्या बोलोगे? ओ, आगम यदि बोल रहा है ना, देन यू विल नॉट आर्ग्यू विद मी, राइट? जैसे मैंने जब आपको विनय में जनरली क्या होता है समाज में ये चला आ रहा है कि उम्र में बड़े, अपने से बड़े लोग जो होते हैं ना उनका विनय करना चाहिए, राइट? सो मैंने आपको क्या बोला, जैन धर्म में ऐसा नहीं है। जो निर्जरा वाला जो विनय का भेद है ना, उसके अंदर उम्र इज नॉट अ फैक्टर। उसमें सिर्फ सुगुरु सुदेव सुगुरु सुधर्म का ही विनय बोला गया है, उम्र में बड़े लोगों का नहीं दिया गया है। तो बताओ, जब ये पढ़ाया, अभी तो आप लोग बोलते हो हाँ हाँ हमको समझ में आ गया, पर जब पढ़ाया था तो कंचन आंटी के भी वर्ड्स क्या थे? आशिमा ये वर्ड्स नहीं बोलोगे। मैंने क्या बोला? आंटी मैं अनेकांतवाद से पढ़ाऊंगी, ट्रस्ट मी, आई विल हैंडल दिस केस प्रॉपर्ली। मैं आगम प्रमाण दे के बता रही हूँ। इट वाज नेवर अबाउट उम्र। अपने से बड़ों की उम्र वाले लोगों को जब हम प्रणाम करते हैं, जय जिनेन्द्र बोलते हैं, यथा योग्य विनय करते हैं, ओके, तब हम पुण्य का बंद करते हैं, नमस्कार पुण्य का बंद करते हैं। वो निर्जरा वाला विनय का भेद बिल्कुल नहीं हिलता, वहीं का वहीं पड़ा रहता है। अंडरस्टूड? बट हम लोग क्या करते हैं, उसको उल्लू बना के बच्चों को क्या बोलते हैं? यू विल हैव टू लिसन टू अस, वी विल हैव टू ओबे टू अस। ये भेद विज्ञान मैंने सिखाना जरूरी समझा, कंट्रोवर्शियल होने के बावजूद भी मैंने बोला। तो क्यों बोला? डर तो था ना मुझे भी कि आप लोग मेरे पे चढ़ जाओगे और बोलोगे कुछ भी बोलती है यार, ऐसे यूनिवर्स में है कि उम्र से बड़े लोगों की इज्जत की जाती है, ये सब बड़ा कंट्रोवर्शियल मैं बोलूंगी। तो मैंने उसको कैसे काउंटर किया? आगम का प्रूफ आगे रखे। जैसे मैंने आगम आपको दिखाने चालू किए कि देखो वो सती ने अपनी सास का अभिनय किया, मतलब उसने क्या बोला? बहुत बड़े बड़े लोगों ने अपने से बड़े लोगों का अभिनय किया। क्यों किया? सॉरी, देव गुरु धर्म के आगे कोई नहीं, हम लोग वी विल नॉट लिसन टू एनीबडी। तो मैंने ये आगम का प्रमाण देके जब ये टॉपिक सिखाया तो आपको हजम हो गया कि नहीं हो गया? राइट? तो जो डिफिकल्ट चीजें होती है ना, जो कंट्रोवर्शियल चीजें होती है जब अपने चतुर्विधि संघ के अंदर, जैसे मंदिरवासी, स्थानकवासी, मेरा संघ ने, तेरा संघ ने, लड़ाई झगड़े जो हम करते हैं, वो क्यों कर रहे हैं? पता है क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास आगम का ज्ञान नहीं है। आगम का ज्ञान यदि होगा, आप ये कंट्रोवर्सी में पड़ोगे ही नहीं, आपको सही गलत की पहचान खट 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 आती चली जाएगी। आगम has solutions to all controversial things. ओके? तो आगम प्रमाण कहाँ यूज करना है? जहां भी कंट्रोवर्सी होती है। लेट्स गो बैक टू आगम। व्हाट डज आगम टॉक अबाउट दैट? आगम में याद रखना, तीनों काल मतलब पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में ऐसी एक भी सेंटेंस नहीं बोला जा रहा है जो गलत है। क्योंकि यदि आगम बोलता कि उम्र से बड़ा होने वाला आदमी हमेशा राइट होता, मान लो हमारा जैन धर्म ये लिखा हुआ होता, आप खुद बताओ क्या आजकल के बच्चे जैन धर्म की रिस्पेक्ट कर पाते? आजकल के बच्चे पता है क्या बोलते? ये तो प्रत्यक्ष दिख रहा है कि उम्र में बड़े लोग कितने ज्यादा डफर होते हैं, हम लोग बेटर ऑफ हैं तुम लोगों से। सीरियसली, आजकल के नए जमाने के बच्चों से कभी पूछ लेना उनकी दिल की बात पूछने को बोल रही हूँ। मुंह पे बड़ी इज्जत करेंगे, दिल की बात पूछोगे ना, बोलेंगे बड़े लोग हैं ना, लोगों को कुछ आता नहीं है, वी नो बेटर, राइट? आगम is 100% perfect in past, present and future, and it will not go wrong anytime. इतना perfect है। यदि आगम में अहिंसा ही लिखी होती कि अहिंसा is everything, यदि लिखा होता
राइट? एक गाल पे थप्पड़ कोई मारे तो दूसरा गाल धर दो, ऐसा लिखा होता तो मुझे एक बात बताओ, न्याय करने वाला बच्चा आपका जैन धर्म क्यों एक्सेप्ट करता? क्यों बोलेगा कि ये जैन धर्म सही है? वो बोलेगा तो प्रत्यक्ष दिख रहा है कि नाइंसाफी मेरे साथ हो रही है, कि कोई मुझे थप्पड़ मार रहा है, ऊपर से महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं भैया दूसरा गाल तो दूसरे गाल पे भी एक थप्पड़ खाओ। कहते ये कहाँ की नाइंसाफी है? भगवान तो अत्याचार करने वालों का साथ दे रहे हैं, ऐसा समझ में आता ना। सोचो, आगम इज नेवर रॉन्ग। आगम बोल रहा है यू हैव राइट टू सेल्फ डिफेंस। आगे आगम तो ये भी बोल रहा है, ओके? इतना परफेक्ट ज्ञान आगम का है कि एक लाइन भी कंट्रोवर्शियल नहीं है। जितनी भी कंट्रोवर्सीज हैं जैन धर्म में, अज्ञान दशा की वजह से है। ज्ञान यदि होगा तो देयर वुड बी नो कंट्रोवर्सीज, याद रखना। अंडरस्टूड? आपको ज्ञान नहीं समझ में आता, अपने से बड़े उम्र का, जैसे कोई महारासा है, आचार्य भगवंत है, कोई एक्सपर्ट श्रावक है, उनसे जाके पूछो कि ये कंट्रोवर्सी आ रही है, इस कंट्रोवर्सी को कैसे देखूं? वो आपको बता देंगे कि कैसे आप अपने उस कंट्रोवर्सी में किस एंगल से देखो, कषाय जीरो करने के एंगल्स वो आपको बता देंगे। ऑल द एक्सपर्ट्स जो आगम में एक्सपर्ट्स हैं, दे वुड नो हाउ टू डू इट। अंडरस्टूड? आज के प्रति मैं आगम प्रमाण कहाँ यूज करती हूँ? जैन धर्म पढ़ाना है तो हर चीज में मैं आगम प्रमाण दे रही हूँ ना। हाँ, क्यों दे रही हूँ? क्योंकि आगम प्रमाण देने के बाद तुम लोगों में से कोई मुझे कंट्रोवर्शियल या कुछ भी क्वेश्चन मार्क नहीं खड़ा करेगा। ओके? नहीं करेगा ना? मैटर रेस्ट, द आर्ग्यूमेंट इज ओवर, डन। ये हो गया। सो आगम प्रमाण जो है इज अ वेरी ऑथेंटिकेटेड, आप लोगों को नॉन कंट्रोवर्शियल तरीके से पढ़ाने का तरीका है। ओके? एवरीथिंग इन आगम इज परफेक्ट। ये प्रमाण तब यूज किया जाता है खासकर जहां यदि कंट्रोवर्सी हो। जैसे मैं और कंचन आंटी पढ़ रहे होंगे तो आंटी मुझे बार बार आगम प्रमाण नहीं देगी, आंटी खट 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 जवाब दे देगी, क्योंकि मुझे पता है आंटी जो भी बोलेगी ना वो आगम में से ही बोलेगी। ओके? तो आंटी जब मुझे पढ़ा रही होती है तो आंटी बोल देती है नहीं आशिमा तुम ये नहीं बोल सकते, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये इस तरह से बोल दिया, ठीक है आंटी, आई टेक इट। मुझे पता है ये आंटी आगम में से बोल रही है, अपनी पॉकेट में से निकाल के नहीं बोल रही है। अंडरस्टूड? बट यदि मैं आंटी पे क्वेश्चन मार्क खड़ा करूं कि आंटी ऐसे कैसे बोल दिया आपने, तो आंटी प्रमाण देगी कि देखो देखो उस किताब में इस तरह से बोला गया है। अंडरस्टूड? टू शट मी अप, टू टेल मी प्लीज डोंट आर्ग्यू, आई नो बेटर। सो आगम प्रमाण रेस्ट द केस, आर्ग्यूमेंट को खत्म करता है, कंट्रोवर्सी को खत्म करता है। आर यू क्लियर? हाँ, वेरी गुड। सो वी नो वेयर आगम प्रमाण इज यूज्ड। ओके, उसके आगे है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण का क्या what is the फायदा coming out of अनुमान प्रमाण? Anybody? अनुमान प्रमाण दूसरी चीजों को मेजर करके उस हिसाब से क्या उनका कंक्लूजन इन्फ्रेंसेस होता है, उस हिसाब से अपन देख के वो अनुमान लगाते हैं। So it is at places where you don't have exact. Very good. Where you don't have exact ज्ञान, और ज्यादातर हम लोग 95% तो हम लोग अनुमान से ही काम चला रहे होते हैं, राइट शोभा जी? है ना? जैसे आपके घर में यदि चोरी हो गई शोभा जी, तो मैं ये बोल सकती हूँ ना कि शोभा जी आपने किसी भवन में चोरी की थी। मैं ये बोल सकती हूँ ना, किस बेसिस से बोल सकती हूँ कि आपने चोरी की थी? क्योंकि हाँ अभी हुई है, इसके लिए अनुमान लगाया कि पिछले टाइम आपने किया होगा। कर्म बांधे थे तो ही उदय में आए हैं ना। चोरी हुई है इसका मतलब आपने चोरी की थी, ये मैं बोल सकती हूँ ना, राइट? सो मान लो आपको किसी वजह से गालियां पड़ रही है शोभा जी, ओके, और आपको लोग बोल रहे हैं कि आप तो बहुत बेकार इंसान हो, आप तो लेजी हो, और आपको कोई बेकार बोल रहा है, तो शोभा जी क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि शोभा जी पिछले भवों में ना आपने बैठ के बहुत गालियां दी है, लोगों पे इल्जाम लगाए हैं? क्या मैं बोल सकती हूँ? ये भी तो अनुमान प्रमाण है ना, है ना, है ना? महावीर स्वामी भगवान के कानों में जब कीले गड़े तो महावीर स्वामी भगवान जानते थे कि इस तरह की असाता मैंने किसी को दी है पिछले भवों में। अवधि ज्ञान से नहीं जाने तो भी अनुमान प्रमाण से तो उनको समझ में आ रहा है ना कि मैंने ये गंदे काम किए थे, कुछ ना कुछ तो गंदा किया होगा, तो ही तो जाके मेरे कान में कीले गड़ रहे हैं ना, राइट? हाँ, तो अनुमान प्रमाण
बहुत चीजों से रफ अराउंड एस्टिमेशन करता है, एंड इट इज नॉट रॉन्ग, इट इज डेफिनेटली नॉट रॉन्ग, क्योंकि कर्म थियरी भी बहुत एग्जैक्ट है। आज आपके पास बहुत पुण्यवानी है, बहुत अमीर हो आप, ठीक है, तो आपने भी कुछ ऐसे कर्म किए हैं ना जिसकी वजह से आप बहुत साता में हो, बहुत पैसे हैं, हर चीज की आपको मतलब हर चीज है आपके पास, तो वो भी पुण्य के साता में है। जैन कुल मिला हुआ है, जैन धर्म को सुनने का मौका मिल रहा है, आगम पढ़ने को मिल रहा है, ये भी तो पुण्य प्रकृति का उदय है ना, राइट। फिर इस पे भी भगवान क्या बोल रहे हैं, ये भी नहीं रहेगा, ये भी आप जानते हो, इनसिक्योरिटी भी दे रहे हैं आपको कि भैया जो करना है अभी कर लो, कल का भरोसा नहीं, तुम कल मर सकते हो, जितना जैन धर्म करना ये भी कर सकते हो, ये भी तो अनुमान से बोला जा रहा है ना। सो हम लोग मैक्सिमम अनुमान प्रमाण से जीते हैं, एंड इट इज नॉट रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज अनुमान भी जो अनुमान हम कर रहे हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं से हम लोग इंफॉर्मेशन इज राइट, चाहे वो आगम प्रमाण से आ रहा है, चाहे उपमान कहीं ना कहीं से, या अपने पास्ट मति ज्ञान से, श्रुत ज्ञान से सीखा हुआ ज्ञान है, तो वो भी गलत नहीं है, राइट। तो अनुमान प्रमाण मैक्सिमम यूज होता है और वही हमको गाइड करता है। मेरे साथ बहुत होता है, मेरे को चलते फिरते लोग कुछ भी बोल के जाते हैं, कुछ भी, तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन पता है क्या होता है? गेस। मैं प्रूव करने की कोशिश ही नहीं करती हूँ कि मैं तो अच्छी हूँ, मैं पता है क्या बोलती हूँ, भगवान मैं यही करती थी क्या पिछले भावों में, दिस इज ऑल आई डिड, बैठ के मतलब कभी किसी को सुना दिया, ने कभी किसी को सुना दिया, डिड आई डिड ओनली डू दिस इन द माय प्रीवियस बर्थ, डिडंट आई हैव एनीथिंग बेटर टू डू? क्योंकि वही दिखाई देता है, कभी कोई सुना रहा है, कभी कुछ सुना रहा है, होता है ना कई बार। तो हम लोग अपने ऊपर जब कर्म उदय होते हैं तो अनुमान लगाओ ना कि पिछले भवों में मैंने क्या किया था जिसकी वजह से ये कर्म उदय हो रहे हैं, बट हम वो नहीं देखते। हम क्या सोचते हैं, मेड तो है ही घटिया जो बेकार खाना बनाती है और छुट्टी लेती रहती है, राइट। बच्चे तो हैं ही थैंकलेस, राइट, उनके लिए जितना कर दो फिर भी सुना के जाते हैं, राइट, है ना। फिर दुनिया तो है ही, समाज के लिए जितना कर दो, समाज तो कभी अच्छा करता ही नहीं है, बस ये तो है ही, वो बोलते हैं ना, इट्स अ पेट जहाँ पे डालते जाओ और थैंकलेस जॉब, राइट। खास का प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी बन जाओ किसी संघ के, तो इट इज अ थैंकलेस पेट, मतलब जितना मर्जी कर लो, nobody is going to be thankful to you, right? It is गालियां ही जूते ही पड़ेंगे, कुछ ना कुछ तो गलती करोगे ही when you are a president of a संघ, okay? So ये सब जब हमारे जो नेगेटिव फैक्टर्स होते हैं ना, तब हम अनुमान से अपने पिछले भवों में हमने क्या क्या कर्म किए हैं वो उसका अनुमान लगाएंगे ना, तो हमारे कषाय वैसे ही कम हो जाएंगे। देखो हो जाते हैं कि नहीं होते हैं, है ना। जैसे आपको आज कमर में बहुत दर्द हो रही है, राइट, क्या बोलोगे, मैंने कभी पिछले भवों के अंदर इस तरह के असाता दी है। आज खाना बनाते हुए मान लो मेरा हाथ जल गया है, तो मैं क्या बोलूंगी, मैंने पिछले भवों में कितने लोगों को गर्मी में जला के मार डाला होगा, तब निषेक रचना बांधी थी, अब ये उदय में आई है। क्या पता रसघात स्थिति हो घात होके इतनी ही उदय में आई है कि मेरा हाथ थोड़ा सा जला है, ओके। हाँ, तो ये तो निषेक रचना ने उदय किया, अब ये चली जाएगी मेरे ऊपर से, मैं तो हल्की हो रही हूँ ना। तो इसके बाद हाथ जलने पे आप हाय तौबा नहीं मचाओगे, क्या करोगे, हैप्पी हो जाओगे कि मेरे ऊपर से कर्म हटे हैं। सो अनुमान प्रमाण से ना बहुत कषाय कंट्रोल हो जाते हैं, बहुत कषाय कंट्रोल करके देखना, आप अनुमान लगाना आप पिछले भवों में क्या क्या कर्म किए थे, ओके। शेष अनुमान और दृष्टि साम्य, ये थोड़ा बताइए ना। सच बताऊं, ये सब भांगे मैंने भी नहीं किया, ये सब है ना, आप है ना अनुयोग द्वार में आप चेक कर लेना, ठीक है। ये थियरीज में ना मैं जाती नहीं हूँ, मैं ना जितना निकाल सकती हूँ ना निकाल लेती हूँ, और जितना एप्लीकेशन नहीं कर सकती ना तो छोड़ देती हूँ, समझ गए हो। तब अनुयोग द्वार आपको समझ में आता है ना, तो आप पढ़िए, आपको थियरी में समझ में आ जाएगा। मैं बस अनुमान लगाती हूँ, मैं रैंडम अनुमान लगा रही हूँ, ठीक है। तो कई चीजों का मैं भी डिटेलिंग नहीं दे पाती हूँ, ठीक है। कंचन आंटी से पूछोगे, उनका वो भी जवाब दे देंगी, ठीक है। मेरा सारा ज्ञान आगम, मैं आपको ये भी बता देती हूँ अनुयोग द्वार में है, मैं आपको पेज नंबर भी बता दूंगी कि इस पेज नंबर के पीछे प्रमाण चालू हो जाता है, पहले निक्षेप चलता है फिर प्रमाण चालू होता है, ओके। आप खुद देख लेना विजयश्री जी। हाँ, फिर भी जहां तक मैं अंदाजा लगा रही हूँ, पूर्व मतलब पास्ट के एक्सपीरियंस से, शेष मतलब फ्यूचर का लग रहा है,
और दृष्टि साम्य might be present tense, but I'm not very sure. I'm assuming it to be true. Okay, I'm assuming it to be that. हाँ, एक बार फिर भी क्रॉस चेक कर लेना, बिकॉज मैंने बताया ना मैं टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूँ. आई एम जस्ट इनटू एप्लीकेशंस. अनुमान प्रमाण समझ में आ गया है? अनुमान प्रमाण से आप अपने कषाय कंट्रोल कर सकते हो, अपने क्या सामने वाले के भी कर सकते हो. ओके, एक एग्जांपल देती हूँ. एक मेरे पास बच्चा आया था जो बहुत अपसेट था, कॉलेज का बच्चा था, कि उसको किसी आंटी ने कुछ बड़ा बुला बोल दिया था. तो वो उसको इतना गुस्सा आया था, तो मैंने उसको अलग अलग तरीकों से बताया कैसे कर्म उदय है हमारे, कैसे संभाव से सहना है. तो मैंने उसको बोला चल यार, बहुत अलग अलग एंगल से प्रूव कर दिया कि तू इसका रिटेलिएशन नहीं करेगी, मतलब चुप रहेगी और इसको अपना कर्म उदय समझ के हल्का होके बोल देना. बहुत एंगल से मैंने उसको आर्ग्यूमेंट दिए. क्यों मैंने उसको रिटेलिएट करना नहीं बोला? क्यों नहीं बोला? क्योंकि श्रावक कैन रिटेलिएट. आई टोल्ड यू ना, श्रावक कुड हैव रिटेलिएटेड, बट व्हाई डिड आई टेल हर नॉट टू रिटेलिएट? यू वांटेड टू नो व्हाई? बिकॉज अनुमान प्रमाण में देख रही हूं कि उसका अभी पाप का बहुत उदय चल रहा है, प्रगाढ़ता है. और जो पाप का उदय है ना, फिजिकल नहीं है, मेंटल भी चल रहा है. क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चों को गंदा बोल ही नहीं सकती है, ये बात पक्की है, राइट? हमेशा माँ बच्चे के लिए अच्छा ही बोलती है. वो उस साल अपनी माँ से भी दुखी थी कि मेरी माँ ना मेरा जीना हराम कर दिया है, माँ दुखी करती है. माँ बोलती है कि मैं तो डफर हूँ, मैं पढ़ाई नहीं करती. मतलब शी वॉज अपसेट विद हर ओन मदर. सोचो, जो माँ जैसी चीज जो कभी गंदा कर ही नहीं सकती बच्चे के लिए, वो भी यदि बच्चे को दुखदाई लगे, राइट? इसका मतलब बच्चे के कितने पाप का उदय है कि माँ भी दुख रूप परिणत हो रही है. तो मैंने बोला बेटा तेरी पाप की प्रगाढ़ता ज्यादा, मतलब मैंने उसको बोला नहीं, मुंह से नहीं बोला, बोलती तो उसको बुरा लगता, पर मैंने अपने अनुमान प्रमाण लगाया किसकी पाप की बहुलता है, पुण्य की बहुलता नहीं है. पाप की बहुलता है. पाप में ना, you should learn to keep your mouth shut, stay off the grid, lie low, don't have to raise your hood and try to do justice into the world. तुम जीतोगे नहीं. Understood? रण छोड़ का मतलब होता है युद्ध भूमि में भाग जाओ. Do not engage because तुम हार जाओगे, राइट? पाप की बहुलता हो, do not engage. कई लोग मुझे पूछ रहे थे ना कि कब रिटेलिएट करो, कब रिटेलिएट मत करो, राइट? ये सीखो. जब पाप की बहुलता हो, पुण्य नहीं हो, तो चुप करके बैठो ना. दैट इज ऑल यू कैन डू. मेरे को पता है मुझे जैन धर्म पढ़ाना आता है, पर मान लो मेरे पास आज नमस्कार पुण्य नहीं हुआ और पाप का गाली खाने वाले कर्म का उदय हुआ, तो क्या मैं ये क्लास कर पाऊंगी? बताओ. नहीं कर पाऊंगी. क्या करूंगी? चुप करके बैठूंगी. मैं ये नहीं बोल सकती मैं तो तब भी जैन धर्म करा रही थी, अभी भी मुझे जैन धर्म आ रहा है, मैं सही हूँ. नहीं, दैट आर्ग्यूमेंट डज नॉट स्टैंड. यू नीड पुण्यवाणी टू टीच जैनिज्म. ये रूल एक है ना, थंब रूल है ना. आचार्य की पदवी के लिए पुण्यवाणी चाहिए, तीर्थंकर की पदवी के लिए पुण्य प्रकृति का उदय चाहिए. सामान्य केवली जो होता है ना, उसका पाप का उदय बहुत जबरदस्त रहता है. आपको पता है 16 लोग सिद्ध भगवंत बनते हैं ना, तो उसमें से 15 लोग असाता वेदनीय के उदय में सिद्ध बनते हैं. सिर्फ एक जन, रेशियो प्रोपोर्शन में एक जन, जिसमें तीर्थंकर हमेशा साता वेदनीय भोगते हुए सिद्ध बनते हैं. ये तो मैंने थंब रूल बताया था. सोचो, पाप की बहुलता ज्यादा है, पर तीर्थंकर और आचार्य पदवी में पुण्य की बहुलता चाहिए ही चाहिए, नहीं तो नहीं दिया जाती ये पदवी. ओके? महावीर स्वामी भगवान ब्राह्मण कुल से क्षत्रिय कुल में ट्रांसप्लांट होने का मेन ये कारण ये था, पुण्य चाहिए था. तीर्थंकर आदमी के हैज नीड्स पुण्य, उच्च गोत्र ऑल्सो. पुण्यवाणी चाहिए. अनुमान प्रमाण पे तो मैं बोलती जा सकती हूँ हर चीज. आपके मैं आधे कषाय कंट्रोल अनुमान प्रमाण से ठीक कर सकती हूँ. और सो अनुमान प्रमाण समझ में आ रहा है हर चीज में? हाँ, most of the problems, 90% of the problem can be handled with अनुमान प्रमाण. 90%. Anyway, so आपको ये पता लग गया अनुमान प्रमाण की यूटिलिटी क्या होती है. अभी आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्रत्यक्ष
इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण, इसकी क्या बेनिफिट है? आप और मेरे पास सिर्फ 5 इंद्रियों और मन है, हमारे पास इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो हम लोग जनरली इससे ही बात करते हैं। तो आप मुझे आके बोलो यार समायक की, लेकिन गर्मी से मैं लथपथ हो गई, तो मैं क्या बोलूंगी? आप गलत नहीं हो, बोलोगे ना? आप मुझे बोलोगे समायक में बहुत असाता हुई, कमर दर्द कर रही है और पसीने से लथपथ थी मैं, तो मैं क्या बोलूंगी? प्रत्यक्ष प्रमाण के हिसाब से आप गलत नहीं बोल रहे हो, आप असाता में थे, है ना? सो हम लोग जनरली इंद्रिय प्रत्यक्ष में के अंदर रहते हैं, और ये व्यवहार नए से गलत नहीं है। याद रखना, व्यवहार नए से कोई गलत नहीं है, कोई बोले तो वो गलत नहीं है। ओके? तो जब सुन रहे हो तो यू हैव टू लर्न टू लिसन। अब रहा 9 इंद्रिय प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, इसकी यूटिलिटी क्या है? ये आदमी को झंझोड़ के रख देना, जिसको सेंसिटाइजेशन बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ना कि आदमी को जिसकी आत्मा हिला देती है, जिससे चारित्र लाना होता है, तो 9 इंद्रिय प्रमाण यूज होता है। और ये निश्चय नय से हमेशा सही होता है, और ये हमेशा सही होता है, इट इज नेवर रॉन्ग। 9 इंद्रिय प्रमाण, इसमें बहुत कैपेसिटी होता है चारित्र लाने में। इसकी कैपेसिटी आगम प्रमाण से भी ज्यादा इसकी कैपेसिटी होती है। कोई प्रूफ दे सकता है? मैं आपको प्रूफ दूं? आगम प्रमाण देती हूं। आगम में कितनी बार बोला संतोष में सुख है, लोभ में सुख नहीं है, परिग्रह में सुख नहीं है, संतोष में सुख है। ऐसा महावीर स्वामी भगवान ने कितनी बार बोला? उत्तराध्यान सूत्र के चैप्टर 8, उत्तराध्यान सूत्र चैप्टर 8, कपिल केवली की स्टोरी आती है कि एक बच्चा था, पहले पढ़ता नहीं था, उसकी फिर आगे चल के उसने बोला कि मैं पढ़ूंगा, तो वो पड़ोस के टीचर्स, पड़ोस के सिटी के टीचर्स में के पास उसको भेज दिया जाता है, जहाँ पे एक नौकरानी उसका वो खाना पीना बनाती थी। ही फॉल्स इन लव विद दैट गर्ल। लड़की बोलती है मुझे ना 2 मासा सोना राजा देता है, वो तू लेके आ, आई वॉन्ट टू गो टू द फेयर में जाना है, मुझे समझ लो कहीं घूमने जाना है शाम को। तो वो 2 मासा सोना लेने के लिए आधी रात को ही निकल जाता है और पकड़ा जाता है, और सब लोग राजा सब लोग चोर की तरह उसको सामने खड़े करते हैं। जब राजा को असलियत पता लगती है कि ये तो मेरे ही मंत्री का बेटा था, तो वो उसको प्यार से, मतलब उसको अपना ही बच्चा समझ के, पता है क्या बोल देता है? तेरे को तू मांग, तेरे को क्या चाहिए मैं तेरे को दे दूंगा, क्योंकि उसको लगता है कि तेरा बाप जो था उसने तो मेरी कितनी सेवा की थी, तू मांग, तेरे को जो चाहिए मैं दे दूंगा। तो वो बोलता है यार लेट मी थिंक अबाउट इट। फिर वो वही है, 2 मासा की जगह 4 मासे, 4 मासे की जगह 8 मासा करते करते बोलता है मैं इसका आधा कंट्री मांग लेता हूँ। तो सोचता है आधा कंट्री क्या, फुल कंट्री मांग लेता हूँ, नहीं तो ये चढ़ाई कर देगा। तो ऐसे उसका लोभ बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, राइट? एक टाइम आया, वो सोचता है कि व्हाट नॉनसेंस, जो आदमी मेरे पे इतना उपकार कर रहा है, बोल रहा है जो मांग मैं तेरे को दे देता हूँ, मैं उसी का किंगडम हड़पना चाहता हूँ, मैं कितना घटिया इंसान हूँ। और उसका चिंतन चेंज हुआ, और क्या उसने सोचा? अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, संतोष चाहिए, मतलब ही वाज लाइक हाँ, और वो सुखी हो गया। और वो दीक्षा लेता है और फिर केवल ज्ञान प्राप्त करता है, कपिल केवली के नाम से ही बिकम्स फेमस। आपने 8वां अध्ययन है चैप्टर, आपने कितनी बार आगम प्रमाण ये पढ़ चुके हो? संतोष में सुख है। सुधरे क्या? सुधरे? आप में से कोई सुधरा? लोभ बंद हो गया? परिग्रह बंद हो गया क्या? हाँ, नहीं हुआ ना, राइट? तो आगम प्रमाण जो भी है इज यूज्ड टू टेल यू व्हाट इज राइट, बट वो आत्मा को झिंझोड़ के नहीं रखता है। झिंझोड़ता कौन है? झिंझोड़ता मतलब हु विल शेक यू अप फ्रॉम विद इन। जब आत्मा के अंदर आप चिंतन करोगे उसको, जैसे कपिल केवली ने आत्मा से जब चिंतन किया ना, उसको रियलाइज हुआ यार आई नीड टू टेक दीक्षा, वो दीक्षा लेता है, केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चला जाता है। इसीलिए आप देखोगे आगम बार बार बोल रहा है कि जितना आप स्वाध्याय करो उससे उतना ही या उससे डबल अनुप्रेक्षा करो। ये आगम जगह जगह बोल रहा है। ये आगम जो बोल रहा है उस पे अनुप्रेक्षा की कि नहीं की? पूछो क्यों बोल रहा है अनुप्रेक्षा की? समाचारी में भी देख लो, जितना स्वाध्याय
इक्वल अनुप्रेक्षा या ध्यान या डबल अनुप्रेक्षा या ध्यान? क्यों बोल रहा है? क्या जरूरत है जब मुझे आगम आता है? क्यों जरूरत है मुझे अर्थ रूप जानने की? क्यों जरूरत है मुझे उस पर अनुप्रेक्षा करने की? क्योंकि मुझे आत्मा में कैसे घुसेगा? वो तो आगम है, बुक है। सी आई गिव यू वन एग्जांपल सो यू विल अंडरस्टैंड। ओके, हाँ, ये जो आगम है, ये आगम है, इसको निक्षेप से कौन सा आगम बोला? निक्षेप से। ये आगम है, वेट अ मिनट, लेट मी जस्ट शो यू रिवर्स कैमरा। निक्षेप 4 है, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। जो मेरे हाथ में आगम बुक थी, उसको कौन सा किस निक्षेप से मैं आगम बोल रही हूँ? श्रुत ज्ञान बोल रही हूँ। द्रव्य। वेरी गुड, वो द्रव्य श्रुत है। द्रव्य श्रुत का मतलब ये है, वो इट इज जस्ट द बॉडी, मतलब ये बॉडी से श्रुत है। ओके, पर वो भाव श्रुत कब बनता है बताओ? एनीबडी, वो भाव श्रुत कब बनता है? जब हमको जब हम हम read- उसको उसकी अनुप्रेक्षा करेंगे पढ़ने के बाद, और जब मेरे आत्मा में ज्ञान उतरेगा, कुछ भाव आएंगे तब। वेरी गुड। सो ये जो आगम है ना, जो आगम है ना, वो सिर्फ द्रव्य श्रुत है। जब मैं उसको पढ़ती हूँ और मुझे समझ में आ जाता है कि महावीर स्वामी भगवान क्या बोलना चाहते हैं ना, तब वो भाव श्रुत में कन्वर्ट होता है। अंडरस्टूड? द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत समझ में आ गया ना? ओके, सो आगम अनुमान आगम प्रमाण से जब वो 9 इंद्रिय प्रमाण बनता है, जब मैं अनुप्रेक्षा करती हूँ ना, तो वो आत्मा के अंदर चला जाता है। वही आगम का ज्ञान आत्मा में चला जाता है। आत्मा उसी चीज की अनुभूति करने लगती है, और तब जाके चारित्र आ जाता है। सम्यक दर्शन भी आ जाता है और सम्यक चारित्र भी आ जाता है। इसीलिए आगम जगह जगह पे बोल रहा है, जितना आगम पढ़ो अनुप्रेक्षा प्लीज करो। आप फिर बोलोगे कि कहाँ लिखा है ये चीजें? मैं आपको अलग अलग दृष्टांत से बताती हूँ। भद्रबाहु स्वामी को ना लास्ट 14 पूर्वी बोला गया, मतलब वो आचार्य थे जिनको 14 पूर्वों का ज्ञान था, वो आखिरी आदमी थे। ओके, उनके बाद जो आचार्य भगवंत बने स्थूलीभद्र, जब उनके शिष्य थे ना, तो 10 पूर्वों के ज्ञान के बाद कुछ वो गड़बड़ हुई ना, तो उनके गुरु ने क्या बोला, अब मैं तेरे को नहीं पढ़ाऊंगा, अगला 4 पूर्व नहीं पढ़ाऊंगा। राइट? क्योंकि तेरे में कैपेसिटी नहीं है उसको डाइजेस्ट करने की, तेरे में दिखाने का भाव आ गए, मतलब यू डोंट हैव द कैपेसिटी। तो 10 पूर्वों का ज्ञान उसको सूत्र और अर्थ दोनों रूप से आता था, तो चार पूर्व बाकी रह गए। तो चतुर्विधि संघ ने बहुत प्रेशर डाला कि नहीं, आप यदि नहीं सिखाओगे तो कोई और मतलब बाकी आगम ज्ञान धारण करने के योग्य नहीं है, तो आपको हम फोर्स कर रहे हैं कि आपको स्थूलीभद्र को अगले 4 पूर्व पढ़ाने पड़े। फोर्स किया, तो भद्रभाऊ स्वामी को प्रेशर में मानना पड़ा, बिकॉज चतुर्विधि संघ इज अ वेरी बिग एंटिटी। ओके, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंटिटी। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ओके, इफ एवरीबडी सेइंग आई विल एक्सेप्ट, बट एक शर्त पे, मैं सूत्र रूप पढ़ाऊंगा, अर्थ रूप नहीं पढ़ाऊंगा। और उनको सूत्र रूप पढ़ाया गया, आखिरी के 4 पूर्व भी। फिर भी इसका मतलब सूत्र रूप में उनको 14 पूर्व आते थे, फिर भी स्थूलीभद्र को का जब ज्ञान का वर्णन आता है तो कितने पूर्वी बोला जाता है? 10 पूर्वी के 14 पूर्वी? 10 पूर्वी। वेरी गुड, 14 पूर्वी नहीं बोला जाता। क्यों? Because he didn't understand what he was trying to do. He didn't understand. So आपको भी यदि बचपन से नवकार मंत्र आता है और न नमो आता है, न अरिहंत कौन है, किसको नमो करो, कुछ भी नहीं आता है, किसी को भी नमो अरिहंतानंग में फिट करते हो, कुछ भी करते हो और बोलते हो मुझे नवकार मंत्र आता है, ये ऐसे कैसे चलेगा? फिर अपने आप को जैनी बोलते हो, क्या ये सही है बताओ? हाँ, सो हमको ना जितना ज्ञान कर रहे हैं ना, या तो इसके इक्विवेलेंट या उससे ज्यादा अनुप्रेक्षा करनी है, तब वो आत्मा में जाती है वो चीज। जब आत्मा में जाती है ना, तब सम्यक दर्शन भी होता है और चारित्र भी आता है। आर यू वेरी क्लियर? वेरी क्लियर? हाँ, तो आगम प्रमाण भी बहुत अच्छा है, बट कभी तो आत्मा में घुसेड़ो यार, कभी तो चिंतन करो ना। ओके, अभी आपको समझ में आ गया कि सारे प्रमाण की अपनी अपनी यूटिलिटी है, यूटिलिटी के हिसाब से अलग अलग प्रमाण यूज करते हैं। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये प्रमाण कहाँ यूज करती हूँ। मेरी जब कोई भी क्लास होती है ना, तो कोई डिफिकल्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक होता है ना,
तो मैं एक ही टॉपिक लेती हूँ, पहले उसकी थियोरी पढ़ाती हूँ, फिर उसके एप्लीकेशंस करती हूँ, फिर उसका उपमान प्रमाण से उसको समझाती हूँ कि नहीं नहीं, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई मीन, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई मीन बाय व्हेन आई एम यूजिंग दैट वर्ड, ओके। फिर आगम प्रमाण से स्टोरियां बताती हूँ, अलग अलग तथ्य बताती हूँ, प्रूव करती हूँ जो मैं बोल रही हूँ सही है। फिर उसके एप्लीकेशन करके आपके कषाय कंट्रोल भी करती हूँ अनुमान से कि भैया आप लोगों में से ये आप लोगों को ये प्रॉब्लम होगी, तो अनुमान से मैं अज्यूम करती हूँ कि आपकी उम्र को देख के कि आपको बड़ी उम्र में 30-40 प्लस लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम होगी, उन प्रॉब्लम के मैं एग्जाम्पल देख के अनुमान प्रमाण से सोल्यूशन भी और कषाय कंट्रोल के एग्जाम्पल्स भी देती हूँ, एप्लीकेशंस भी करके देती हूँ आपको, ठीक है। और कोशिश करती हूँ कि आपको टॉपिक समझ में आ गया, पर एंड में मैं एक और भी काम करती हूँ, पता है क्या करती हूँ? अपने आप को 2-3 गालियां देती हूँ, पता है मैं भी बहुत कषाय करती हूँ, मुझे भी बहुत क्रोध आता है, मैं भी बहुत मान करती हूँ, ऐसे बोलती हूँ। एंड में मैं ये भी बोलती हूँ, राइट? क्यों बोलती हूँ? क्योंकि जब तक आप ज्ञान सीख रहे हो ना, आपको क्या लगता है, हाँ यार आगम की स्टोरी में कषाय कपिल केवली बहुत लोभ 2 मासा का लगता है पूरा राज्य मिल जाए, लोभ है परिग्रह, बट आप अपने ऊपर घटित नहीं करते हो। तो जब मैं अपने ऊपर घटित करती हूँ ना कि मैं तो बहुत मान करती हूँ, तो आप बोलते हो यार तुम मान करती हो, अच्छा वो तो मैं भी बहुत करती हूँ। तब आप अपने ऊपर घटित करना चालू करते हो, तब आप आत्मा से सोचना चालू करते हो, हाँ मैं भी गलत, ओके। सो मैं क्या चाहती हूँ कि आप अपने ऊपर भी लो ना, आगम जो पढ़ रहे हो ना, कोई भी स्टोरी आगम में आती है, जो आदमी गलती कर रहा है ना, उसकी जगह अपने आप को रखोगे ना, तो रियलाइज होगा कि वो मेरी ही स्टोरी सुना रहा है। कपिल केवली की जगह अपने आप को रख लो, चाहे कोई भी जगह पे कोई भी जो नेगेटिव कैरेक्टर है ना, उसकी जगह आप अपने आप को रख दोगे ना, पता लगेगा आप ही वो घटिया इंसान हो। सीरियसली, यू आर डूइंग ऑल द रॉन्ग थिंग्स, ओके। आपको लेवल समझ में आ जाएगा कि आप कितना डूबे हुए हो, मतलब कितने पानी में बर्बाद हो, और फिर आपको उसमें से कैसे निकलना है और कितना आगे बढ़ना है ये आपको समझ में आ जाएगा। तो ये चीज मैं कैसे करती हूँ? अपने ऊपर घटित करके। मैं तो बहुत मान करती हूँ, तो आपको लगेगा अच्छा ये भी मान करती है तो मैं भी मान करती हूँ, तो आप भी क्या बोलोगे, हाँ मैंने भी तब मान किया था, मैंने क्या था, मान किया था ना, अब बैठ के सॉरी बोलो, राइट, अगली बार से मत करना, आई गिव यू रेमेडीज। मैं आत्मा को झंझोड़ के रखने के लिए क्यों करती हूँ? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप 9 इंद्रिय से, मतलब अपनी आत्मा से सोचो कि आप क्या गलती कर रहे हो। तो एंड में मैं ये भी करती हूँ। मेरी जब क्लासेस स्टार्ट हुई थी ना, तो मेरे को लोग कहते थे कि आप 1.5 घंटा क्यों बोलते हो, फिनिश द क्लास इन 1 आवर। यूट्यूब में 1 घंटा बहुत है, 1.5 घंटा बहुत ज्यादा होता है। मैंने कहा इतने प्रमाण, एक टॉपिक को मुझे इतने प्रमाणों से हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि आई हैव टू मेक इट हिटिंग। पहले तो टॉपिक समझाओ, फिर कॉन्सेप्ट समझाओ, एप्लीकेशन समझाओ, कन्विंस करो, फिर चारित्र में लाओ। चारित्र में लाने के लिए मुझे सेंसिटाइजेशन करना है, आपको झिंझोड़ के रखना है, इतने सब लेयर्स प्रमाण दे दे के मुझे सिखाना है। हाउ कैन आई फिनिश 1 टॉपिक इन 1 आवर? टेल मी। समझ में आ रहा है मैं कितना लेयर से निकाल रही थी एक एक चीज को? हाँ, अब समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, एक ही टॉपिक को अलग अलग लेवल्स पे, अलग अलग एंगल से, यूटिलिटी के हिसाब से बोल रही हूँ। अंडरस्टूड? अब आप जो आगम में पढ़ते हो, आगम पढ़ रहे हो, आप खुद क्यों नहीं उसको 9 इंद्रिय अनुप्रेक्षा करके 9 इंद्रिय प्रमाण में कन्वर्ट करो? क्यों नहीं अपने आप उपमान प्रमाण से कन्वर्ट करो, अनुमान प्रमाण से कन्वर्ट करो? सब कुछ खुद क्यों नहीं कर सकते? आपको तो थियरी आ गई है, प्रमाण देखना आ गया है ना। तो अगली बार कोई कुछ बोले ना, या बोल रहे हो, प्रमाण से बोलो। इज दैट अंडरस्टूड? डन? मैं जब अपनी क्लासेस कर रही होती हूँ, ये चारों प्रमाण का मैं ध्यान रखती हूँ। डन? चारों प्रमाण का। आप, आई एम ऑलवेज रेडी विद आगम्स अराउंड मी, माय होल बेड इज फुल ऑफ बुक्स। आप लोग ऑब्जेक्शन लो तो मैं बुक खोल के आपको बता दूं, see it's written here, see it's written here, don't argue with me, I'm ready. Why am I ready? Because of praman. If I fail to give you praman, you can catch my collar, है ना? समझ में आ रहा है प्रमाण की यूटिलिटी? हाँ, और ये प्रमाण यदि मैं बोलते वक्त आप ध्यान रख रही हूँ, तो सुनते वक्त भी याद रखना मैं प्रमाण देख रही हूँ, सुनते वक्त भी। क्योंकि अनेकांतवाद में वाद इज 2 वे प्रोसेस, मतलब सुनते हुए और बोलते हुए दोनों तरफ मुझे ध्यान रखना है। तो बोलते हुए मैंने प्रूव किया ना कि मैं कैसे बोलती हूँ, प्रमाण से बोला, आपको समझाया।
अब मैं बता रही हूँ कि सुनते हुए मैं कैसे प्रमाण यूज कर रही हूँ। देखो, आई गिव यू एन एग्जांपल। आप मुझे, यदि मेरे को एक लेडी मुझे बोलती है, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, मुझे बोलती है कि मेरी भाभी है ना बहुत ही बेकार है, आलसी है, कुछ काम नहीं करती है, सारा काम तो मेरी माँ करती है, पूरा घर मेरी माँ ने संभाला हुआ है। आई हेट माई भाभी, शी डज नथिंग, शी इज गुड फॉर नथिंग, शी इज जस्ट अच्छे कपड़े पहनो, ज्वेलरी करो, घूमने फिरने जाओ, कुछ काम नहीं करती है। एंड शी वाज स्क्रिबिंग अबाउट हर भाभी एंड शी वाज सेइंग मेरी माँ ही घर का काम करती है। मैंने कहा ओके, होता है कई बार। आगे बातें करते करते उसने ऐसे ही बोला कि मेरी माँ है ना, उसको तो घुटने की प्रॉब्लम है। मैंने कहा तेरी माँ को मेडिकल प्रॉब्लम है, घुटने की प्रॉब्लम है? हाँ, इतनी दर्द होती है कि वो बाथरूम जाना भी कठिन है और ये न वो। तो मैंने अनुमान प्रमाण लगाया कि एक मिनट, तेरे घर में तेरी माँ को बाथरूम जाने में प्रॉब्लम है, तो किचन में खाना कौन बनाता है, घर कौन देखता है, सर्वेंट देखते हैं? कहते नहीं नहीं नहीं, हमारे घर में तो हम खुद काम करते हैं। तो मेरा सवाल था, तेरी माँ कर नहीं सकती है क्योंकि उसको घुटने की प्रॉब्लम है, तो करता कौन है? कौन करता है? मेड सर्वेंट्स है नहीं, मतलब ऑब्वियसली हर काम के लिए मेड सर्वेंट्स नहीं होते, कौन करता है? भाभी ही करती है ना। नहीं नहीं, वो तो सुबह से लेके शाम तक जॉब पे जाती है, 9 बजे जाती है, 5 बजे आती है। मैंने कहा जो भी बजे जाती है, पर चूंकि तेरी माँ घुटने की प्रॉब्लम है, कुछ कर नहीं सकती है, तो काम तो घर तो भाभी ही चला रही है ना, चाहे कैसे भी चला रही है। 3 टाइम का खाना, घर का रनिंग, सब्जी फ्रूट्स से लेके रनिंग ऑफ द सफाई, सब काम तो वही कर रही है ना। ये अनुमान प्रमाण से मैंने क्या रियलाइज किया, वो झूठ बोल रही है। अंडरस्टूड? सो सुनो, तो भी इन चारों प्रमाण से डिड यू रन इट थ्रू ऑल द 4 प्रमाण? हम क्या करते हैं, मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, तो उसकी सब बात मान लेते हैं और उसका साइड ले लेते हैं। हाँ यार, तेरी भाभी बेकार, तेरी भाभी बेकार। Did you run it through अनुमान प्रमाण and figure out that your friend was saying the right thing or the wrong thing? Did you figure it out? सोच के देखो, आज आपकी मम्मी आपको आके रोना धोना मचाए कि मेरे साथ तो मैं तो इतना करती हूँ और ये तो कुछ नहीं करती है, आप किसका साइड लोगे? बिना कुछ पूछे अपनी माँ का साइड लोगे ना, माँ से तो प्यार करते हो। हाँ, भाभी को 2 गाली दे दोगे क्योंकि आपकी माँ ने 2 गाली दी, अपनी भाभी को भी दे दोगे ना। हाँ, कभी सोचा है कि क्या वो भाभी सीरियसली बेकार है, निठल्ली है, कुछ नहीं करती है? ऐसे घर रन होता है कि कोई आदमी कुछ भी नहीं करे और एक आदमी पे हो रहा है? सचमुच ऐसी बात है ना, तो रियलिस्टिक सिचुएशन सब अनुमान प्रमाण से जानो और सोल्यूशन दो। अपनी माँ को ये बोल सकते हो कि मम्मी आपसे जितना होता है करो, बाद में बैठ जाओ। बहू को बोल सकते हो मम्मी कि बेटा रोटी तुम बना लो, मैंने सब्जी काट दी है, चमक तुम लो। ओके, लर्न टू डेलीगेट वर्क। मम्मी को आप सिखाओ हाउ टू डेलीगेट वर्क। यदि तुम्हारी मम्मी को काम डेलीगेट करना, डेलीगेट मतलब किसी और को बोलना कि तुम काम कर लो, उसको बोलते डेलीगेट। तो तुम्हारी माँ को काम डेलीगेट करना सिखाओ, या बताओ कि कैसे तुम अपना काम करो सुबह और मारा के व्याख्यान में चले जाओ। ऑब्वियसली 9 बजे यदि व्याख्यान में चली जाएगी तुम्हारी मम्मी, तो घर में नाश्ता कोई ना कोई तो देगा ना घर वालों को, सारे काम। सो यू कैन टीच देम थ्रू अदर मीन्स टू डू दैट, बट हम वो नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, कोई हमको कुछ भी सुनाता है ना, हम उसकी साइड ले लेते हैं, और वो आदमी तो कर्मबंध कर रहा होता है, हम भी उस जीव के साथ ढेर सारे कर्मबंध करके, हाँ, हम भी तो कर्मों से लिप्त होते हैं और अपनी वैर परंपरा बढ़ाते हैं उस जीव के प्रति। क्या हम ये करते हैं कि नहीं करते हैं? सोचो। तो सुनने के वक्त भी आपको चारों प्रमाण से रन इट थ्रू ऑल द 4 प्रमाण ना। व्हाई आर यू नॉट रनिंग इट थ्रू द होल प्रमाण? मैं सिर्फ बोलती ही नहीं हूं प्रमाण से, मैं सुनती भी हूं तो प्रमाण से। मेरी क्लास में कई लोग आते हैं और क्या बोलते हैं, आई गॉट अ न्यू स्टूडेंट इन माई क्लास। तो दूसरा आदमी अब उसका इंट्रोडक्शन पता कैसे करता है, यार ये तो क्या धर्म करती है, यार ये तो हमेशा वर्षी तप, ये तो इस तप में, उसकी ये क्या, इसकी माँ भी तप में है, राइट? मैंने कहा भैया आपने तो तारीफ कर ली, आई रन इट थ्रू ऑल द प्रमाण। मैं फिगर आउट कर लूंगी कि वो कितना धर्म कर रही है। मैं अपने सवाल जवाब करती हूँ और मुझे समझ में आ जाता है कि वो आदमी कहाँ गलती में है। वन ऑफ द पर्सन आई गॉट एज माई स्टूडेंट, जब वो मेरी क्लास में आई तो उसका चारित्र मेरे से लाइक कहाँ से कहाँ था, मतलब शी वाज डूइंग सो मच मोर।
I figured it out where she was wrong and I just told her, जो तुम कर रही हो ना, continue that, but you have a lot of gaps in your overall जैन धर्म. मैं वो gaps को समझ चुकी हूँ और मैं उस gaps को fill करके I'll tell you how to go about it, then you see. And within 1 year's time वो कहाँ से कहाँ पहुंच गई, because वो जो कर रही थी ना, वो क्यों कर रही थी, कैसे करना है परफेक्ट तरीके से, वो मैंने सिखा दिया, and she was doing so beautifully. Why am I telling you all this thing is, लोग कहते, lot of time, lot of people जो जैन धर्म समझते भी नहीं है, जानते भी नहीं है, just because वो वर्षित तप कर रहे हैं, अठाइयां कर रहे हैं, मारासा के आगे पीछे भाग रहे हैं और अमीर हैं, तो और पुण्य प्रकृति के उदय में दे आर फेमस. अरे ये तो बहुत जैन धर्म जानते हैं, सब लोग नमस्कार करते हैं ना, पुण्य को नमस्कार होता है, पर जब पास में जाके ध्यान से देखो ना, तो धर्म दिखाई भी नहीं देता है. ध्यान से देखो कितना धर्म दिखाई देगा उनकी जगहों में. तो आंसर्स यही है कि आप जब सुनते हो ना, तभी चारों प्रमाण से रन थ्रू करो. तो मेरे पास कोई आता है बोलता है हम तो बहुत धर्म करते हैं, मैंने कहा डोंट वरी, मैं ये 4 प्रमाण में आपको डाल के समझ जाऊंगी कि आपका लेवल क्या है, एंड आई विल गिव यू दैट. सिर्फ बोलना ही नहीं है प्रमाण से, सुनना भी. में 4 प्रमाण नहीं डालोगे, कषाय आपके भी होंगे और कर्मबंध आप भी करोगे, याद रखना. ओके, डन. जैसे जैन धर्म में कितनी कंट्रोवर्सीज है, मंदिरवासी ने, स्थानकवासी ने, ये मेरा संघ ने, तेरा संघ, कंट्रोवर्सी है ना. हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ रनिंग इट थ्रू द फोर प्रमाण, हम जिस संघ को ऑलरेडी बिलोंग करते हैं, या मेरी मम्मी जिस संघ को बिलोंग करती थी, राइट, उस संघ को हम एफिलिएट करके दूसरे पे राग द्वेष करते हैं कि नहीं करते हैं, बताओ ईमानदारी से. मेरी तीसरी या चौथी क्लास जिसके साथ भी होती है ना, तो लोग ऐसे बोलना चालू करते हैं, मेरे मायके वाले इस संघ को बिलोंग करते हैं ने, मेरे ससुराल वाले इस संघ को फॉलो करते हैं, तो मुझे ये संघ को फॉलो करना. ये सेंटेंस जरूर लोग बोलते हैं 3rd और 4th क्लास में, व्हेन दे आर फ्री विद मी, दिस विल दे विल टेल मी. और मैं उनको क्या बोलती हूँ, मुझे जानने की जरूरत नहीं तुम कौन से संघ के हो, मैं आगम को पकड़ के आपको सिखा दूंगी. चाहे आप मंदिरवासी हो, स्थानकवासी हो, कोई भी संघ के हो, यू विल हैव नो प्रॉब्लम इन फिटिंग इन एनीवेयर. ओके, Why are they doing this biases? क्योंकि वो लोग प्रमाण से नहीं आते हैं, वो लोग बायसेस से आते हैं कि मेरे मायके वाले यदि मंदिरवासी हैं तो भैया हम मंदिरवासी. बायसेस क्या कहता है, दे आर राइट एंड स्थानकवासी रॉन्ग. यदि तुम स्थानकवासी हो तो बायसेस क्या आता है, राग द्वेष क्या बोलता है तुमको, कि स्थानकवासी इज परफेक्ट, मंदिरवासी बेकार है. आप बायसेस करके कर्मबंध भी कर सकते हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी. ओके, है कि नहीं है? Did you run it through प्रमाण is all I am asking you. So जो भी इंफॉर्मेशन आज के बाद आपको मिले, run it through the प्रमाण. ओके, मेरी क्लास में कई स्टूडेंट्स बहुत चुप रहते हैं. ये तो फॉर्मल क्लास है, so I'm not arguing. जो मेरी इनफॉर्मल क्लासेस में I had a student जो हमेशा चुप रहती थी, सुनती थी और मुझे समझ ही नहीं आता था. तो मैंने एक बार सोचा कि यार इसके भी पीछे पड़ के इसको समझना चाहिए, तो मैं जानबूझ के उसको हर क्लास में बोलती थी तू कुछ बोल, तू कुछ बोल, कुछ बोल. वो जैसे ही बोलती थी ना, मैं उसको पकड़ के उसकी कुछ भी बात पे ऑब्जेक्शंस चालू करती थी. क्यों? तुम बोलोगे तब मुझे तुम्हारे अंदर जो लेवल, जिस लेवल का धर्म है ना, मुझे समझ में आएगा. मैं उसमें जो गलतियां हैं वो पिन पॉइंट करके तुमको बता दूंगी, तुम यहाँ गलत हो, तुम यहाँ गलत हो, तुम यहाँ गलत, और उसमें तुम अपने आप सुधर जाओ. 10 क्लासेस तक मैं उसको फोर्स करती थी इस विषय पे, कुछ तो बोल, मतलब व्हाट इज योर ओपिनियन, दिस इज व्हाट आई हैव टू से, व्हाट इज योर, वो कुछ भी बोले, आई हैड ऑब्जेक्शन. एंड 10 क्लासों तक मैंने उसको ऑब्जेक्शन कर करके 10 क्लासों तक ऑब्जेक्शन किया, फिर भी वो हमेशा सच बोलती थी. whatever her opinion was, she would tell me the truth. और 10th क्लास के बाद ऐसा सिचुएशन आया कि जो भी वो बोलती थी ना, she became so perfect. But why did I tell her to speak? Because जब वो बोलेगी ना, मुझे पता लग जाएगा वो कहाँ गलत जा रही है, फिर मैं उसको रेक्टिफाई करूंगी. जब मुझे लगेगा सम्यक दर्शन है, तो मैं सुदेव, सुगुरु, सुधर्म को भी रेक्टिफाई करूंगी. अच्छा, who are your guru, who's your sudev, who's your sudharam, right? मोक्ष के लिए कर रहे हो, all these broad angle में ठीक करूं. So प्रमाण आज मैंने टॉपिक टोटल फिनिश कर दिया है. प्रमाण सिर्फ सुनने में ही यूज मत करो, बोलने में, दोनों. वाद मतलब अनेकांतवाद इज कम्युनिकेशन, बोलने में और सुनने में दोनों तरीके से प्रमाण को यूज करना चालू करो. यदि यूज नहीं करोगे तो कषाय भी हैं और कर्मबंध भी हैं, याद रखना.
आप में से कितने लोग यदि सुनने में और बोलने में दोनों में प्रमाण यूज नहीं करते हो, योर प्रॉब्लम, डेफिनेट योर प्रॉब्लम। डन। पर मेरा प्रमाण का टॉपिक फिनिश नहीं हुआ है, मेरा 1-2 क्लास मुझे और लगेगी प्रमाण करने में। तो मेरा सवाल ये है, आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस है प्रमाण पे? हाँ, एनी क्वेश्चंस? रिंकी दीदी, कॉन्सेप्ट प्रमाण समझ में आ रहा है? कुछ क्वेश्चंस हैं तो मैं भी 1-2 क्लासेस और करूंगी प्रमाण पे। याद रखना, कुछ भी चीज सुनो पहले रन इट थ्रू प्रमाण। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन विल गेट रिजेक्टेड, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन जो प्रमाण से वैलिडेट होती है उसको एक्सेप्ट करो और उसको नए से या निक्षेप से या सप्तभंगी से बोला जा सकता है। अंडरस्टूड? तो प्रमाण सबसे पहले आता है, पहले प्रमाण से आप इकट्ठा करते हो। देखो मैं एक बुक को कोट कर रही हूँ, ये एक, I'll just show you ये बुक कौन सी है। मैं अनेकांतवाद का टॉपिक जो है ना, मैंने आपको बोला था कि मैं ये टॉपिक बड़वाला संप्रदाय के आचार्य भगवंत और चतुर्वेदी संघ से, और एक शिविर हुआ था, वो शिविर है ना बहुत पहले 1996 में हुआ था। एक मिनट, लेट मी जस्ट शो यू व्हाट हैपेंड वेयर। या ये शिविर हुआ था 15 तारीख को जून में 67 में, तब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। एक शिविर हुआ था, उसमें मारासा ने, तब है ना ज्ञानगज के जो अभी के आचार्य भगवंत है ना, वो तब साधु थे, मतलब ही वॉज नॉट इवन आचार्य एट दैट टाइम। उस वक्त एक और आचार्य भगवंत थे, ये इनका व्याख्यान है, पंडित मुनि श्री प्रकाश चंद्र जी मारासा का व्याख्यान। मैं उसमें से पूरा अनेकांतवाद का टॉपिक ले रही हूँ। उसमें एक श्रावक ने पूरा ये लिखा है, उसमें से मैं प्रमाण का टॉपिक पढ़ के लिख रही हूँ। ओके, अनेकांतवाद की भी मर्यादा है, वे प्रमाण का अनुसरण करती है। अनेकांतवाद में प्रमाण सबसे पहले आता है, उसका बाकी जो अनेकांतवाद है वो प्रमाण का अनुसरण करती है। फिर क्या लिखा है, इससे यह फलित होता है कि नए के रूप में स्वीकार करने योग्य वही विषय होते हैं जो प्रत्यक्ष अनुमान, आगम और उपमान प्रमाण से बाधित नहीं होते हैं। ओके, इसका मतलब पहले प्रमाण आता है, वैलिडेट होगा तब होगा। प्रमाण की प्रवृत्ति के बाद ही काल में, मतलब प्रमाण द्वारा वस्तु का निर्णय होने के बाद उसके प्रत्येक धर्म का विशेष रूप से विचार करना नए है। ओके, तो पहले प्रमाण आता है, फिर बोलने में नए आता है। तो प्रमाण से प्रकाशित हुई अर्थ की विशेष परूपना करने वाला नए है। ये जो किताब है ना, तब सामर्थ मुनि जी मारासा जो थे ना, वो आचार्य थे ज्ञानगज के, ये तब का व्याख्यान है। इसके अंदर 3 या 4 साधु भगवंत और एक श्रावक है, शायद दोषी सा करके, शायद वो श्रावक है, उनकी लिखी हुई में से मैं पढ़ा रही हूँ। तो मैं जो इनका जितना भी एप्लीकेशंस है ना, ये आगम में नहीं मिलेगा आपको। ये मैं इसीलिए इन किताबों से ले रही हूँ क्योंकि मेरे पास आगम रूप में सिर्फ एप्लीकेशंस हैं, थियरी सिर्फ अनुयोग द्वार सूत्र में है, जो कि वैसे भी समझ में नहीं आएगी। बाकी मैं समझ रही हूँ वो इन हेल्प बुक से कर रही हूँ। जनरली आई डोंट टेक हेल्प बुक्स का कभी भी हेल्प, बट आई एम टेकिंग इट बिकॉज और कहीं मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है अनेकांतवाद। It is not also, it is not even taught as a subject in most of the science. Okay? मेरे सॉरी, ये बुक आपको मिलेगी नहीं, ये बुक आपको मिलेगी भी नहीं, ये बहुत पुरानी है बुक। नाम बता दीजिए प्लीज। शिविर व्याख्यान है, इसके संपादक है रतनलाल दोषी। ये जो ज्ञानगज की जो किताबें जो छपती है ना, वो एड्रेस में है, बट ये शायद बुक नहीं मिलेगी आपको, ये बहुत पुरानी है।
ठीक है, 50-60 साल पुरानी बुक होने से आपको मिलेगी नहीं। ये तो कंचन आंटी के पास थी तो मैं उठा के ले आई आंटी के पास से। मतलब मैंने बताया ना कि ये तब के शिविर व्याख्यान है, तब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। ओके, सो लाइक इट इज लाइक दैट ओल्ड, 67 की लिखी है। बट प्रमाण में अभी भी 2 क्लासेस बची हैं। सो आप सोचना और क्या डिमेंशंस है प्रमाण के, आप सोचना, क्योंकि इस प्रमाण को एक बार मैं पढ़ा लेने के बाद वापस मैं प्रमाण पे नहीं आऊंगी, फिर मैं नए निक्षेप और सप्तभंगी करती हूँ। याद रखना, प्रमाण पूरा हॉलिस्टिक देखता है, पूरे सिचुएशन को एक साथ देखता है। ये समझ में आ गया? पूरी सिचुएशन को, पूरी चीज को देखेगा। जैसे हाथी है तो प्रमाण हाथी को देखेगा, पूरे हाथी को देखेगा, या तो उसको हाथी रूप में एक्सेप्ट करेगा या तो हाथी रूप में रिजेक्ट कर देगा। ओके, बट नए ऐसा नहीं करेगा। नए पैर को देखेगा और उसको क्या बोलेगा, ये तो पिलर की तरह स्ट्रांग है। फिर हाथी के सूंड को देखेगा और क्या बोलेगा, ये तो बहुत फ्लेक्सिबल है, पाइप की तरह फ्लेक्सिबल है, स्ट्रेंथ बहुत है। पूंछ को देख के क्या बोलेगा, ये छोटा सा झाड़ू है। नए एक एंगल को देखेगा, पूरे को देखेगा ही नहीं। बट प्रमाण पूरे को देखेगा, साइमल्टेनियसली देखेगा, पूरे को देखेगा साइमल्टेनियसली, एक ही बार में देखेगा, एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट कर देगा। समझ में आ रहा है प्रमाण? तो ये हाथी है, ये कैमल नहीं है, ऐसा प्रमाण जाने बोलेगा, ये तो हाथी है। फिर हाथी में क्या गुण है उसकी व्याख्या आप नए से भी कर सकते हो, निक्षेप से भी कर सकते हो। जैसे हाथी को यदि आप चेस की गेम में खेलोगे तो निक्षेप से स्थापना वाला आ गया आपका। ओके, मान लो किसी आदमी का नाम हाथी होगा तो वो नाम निक्षेप हो गया। कोई आदमी स्ट्रेंथ में बहुत पावरफुल है तो मैं भाव से बोल सकती हूँ कि यार ये आदमी की स्ट्रेंथ हाथी जैसी है, तो निक्षेप में भाव से मैं उसको हाथी बोल सकती हूँ यार। और कोई बहुत मोटा हुआ या काला हुआ तो मैं क्या बोल सकती हूँ, ये हाथी जैसा मोटा है। ओके, या काला है। निक्षेप से भी बोल सकती हूँ। मैं सप्तभंगी से भी हाथी को देख सकती हूँ। कैसे सप्तभंगी से देख सकती हूँ, क्या ये हाथी है, यस। क्या ये ऊंट है, नहीं है। क्या ये कुत्ता है, नहीं है। मैं नए से कैसे देख सकती हूँ हाथी को, मैं उसको, मैंने बताया ना, पैर को डिस्क्राइब अलग कर रही हूँ, कान को अलग से डिस्क्राइब कर रही हूँ, सूंड को अलग से डिस्क्राइब कर रही हूँ। ओके, नए में मैं ए पूरे को नहीं देखती हूँ, मैं सिर्फ एक एंगल को देख रही हूँ। हैव यू अंडरस्टूड? अनेकांतवाद में इतने सारे टॉपिक्स हैं पर सबकी यूटिलिटी अलग है। इस यूटिलिटी बैठ जाएगी ना, आप यूटिलिटी के एंगल से आप चीज समझोगे ना तो बहुत जल्दी अनेकांतवाद बैठ जाएगा। प्रमिला जी, आपको अनेकांतवाद समझ में आ रहा है अभी तक? हाँ, आज के बाद आपकी कोई फ्रेंड कुछ बोले या कुछ होगा ना, आपको कोई गाली देके जाएगा, हाँ, तो अनुमान प्रमाण से समझ जाना कि किसके कर्म उदय हैं और कौन किसकी गलती है। ठीक है प्रमिला जी, तो मैं आपको यदि डांट लगाऊं या आपको गाली दूं तो अनुमान प्रमाण से क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? मेरे ही गलती की वजह से ऐसा हुआ, मैंने ही नहीं ऐसा कुछ कर्म उदय की वजह से, निषेध रचना की उदय से ऐसे बोला जा रहा है, सामने वाला तो सिर्फ निमित्त है, ये अनुमान प्रमाण बोल रहा है। अंडरस्टूड, राइट? कषाय कंट्रोल्ड रहते हैं ना? हाँ प्रमिला जी, हर जगह यूज करोगे, सुनने में भी और बोलने में भी, फिर कषाय एकदम कंट्रोल में रहेंगे। हाँ, पैसे की प्रॉब्लम आती है, मेडिकल प्रॉब्लम, हाँ क्या प्रमिला जी? एप्लीकेशन में थोड़ा होता है प्रॉब्लम, और अंदर अनुप्रेक्षा करने में ऐसे लगता है कैसे करें, वो तो जरूर लगता है, लेकिन फिर भी कोशिश। जब आपको समझ में आ रहा है बट अनुप्रेक्षा में नहीं हो पा रहा है ना, तो सामायिक पछक के बैठ जाओ और सामायिक में बैठ के अनुप्रेक्षा करो। सामायिक भी कर्मों की निर्जरा कर रहा है तो क्षयोपशम हो रहा है,
ऊपर से आप पुरुषार्थ कर रहे हो उसी चीज पे अनुप्रेक्षा करने की, तो बहुत जल्दी अनुप्रेक्षा हो जाएगा, वो चीज आत्मा में चली जाएगी और कषाय कंट्रोल हो जाएंगे। ओके, तो जो आगम प्रमाण से दिख रहा है कि परिग्रह के भाव बहुत ऊपर हैं और संतोष नहीं, संतोष में सुख नहीं मिल रहा है, तो सामायिक पचक के बैठ जाओ। कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, और जान रहे हो कि मेरे कर्म उदय हैं, और जब तक रस और स्थिति रहेगी निषेक रचना में, तब तक ये सिचुएशन रहेगी, तो सामायिक पचक के बैठ जाओ, आत्मा में अनुप्रेक्षा करके कषाय कंट्रोल कर लो। ठीक है प्रमिला जी, समझ गए हो? प्रमाण से बता रही हूँ, अनेकांतवाद अकेली थियरी से आप कषाय कंट्रोल करके आप मोक्ष जा सकते हो, आपको पता है, सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हो, अनेकांतवाद इतनी स्ट्रॉन्ग थियरी है। ओके, सो मैंने जैन धर्म में जो 4 प्रमाण है वो सिखा दिए हैं। इस पे कोई डाउट है तो अगली क्लास में लेके आना, क्योंकि मैं अगली क्लास में प्रमाण का एक हायर लेवल का डोमेन में चली जाऊंगी, एक हायर लेवल पे चली जाऊंगी, तो इस पे कमांड नहीं होगी, फिर आप बोलोगे यार अब किसी और चीज को कैसे घुसेड़ा बीच में, मैं तो घुसेड़ूंगी। ओके, तो मैं प्रमाण का हायर लेवल लेके जाने वाली हूँ। 4 प्रमाण में आपको एक्सपर्टीज आनी चाहिए। आप एक काम करना, बैठना और लोगों की बातें सुनना, राइट, और ये बोलते जाना ये प्रमाण हो रहा है, ये प्रमाण यूज हो रहा है, ये प्रमाण यूज हो रहा है। जब आपको कोई बोले तो 4 प्रमाण में से प्रमाण देखते चले जाओ, जब बोलो तो प्रमाण के साथ बोलो। अंडरस्टूड? हाँ, ठीक है। ये प्रैक्टिस जब आप 3-4 दिन भी करोगे ना, तो आप एक्सपर्ट बन जाओगे प्रमाण में, फिर आप कभी गलती नहीं करोगे, फिर आपको खटखट समझ में आएगा कि मैं आगम प्रमाण की नहीं सुन रही हूँ। ओके प्रमिला जी, जब आपको कषाय आएंगे ना, जब आपको कोई गाली देगा तो आपको कषाय भड़केंगे ना, तब आपको फ्लैश होगा कि मैं आगम प्रमाण की नहीं सुन रही हूँ, क्योंकि आगम क्या बोल रहा है, आगम क्या बोल रहा है, खुद के कर्मों की वजह से ही, उदय की वजह से जीव दुख पाता है, राइट। तो आपको पता लग जाएगा कि मैं आगम की प्रमाण की नहीं सुन रही हूँ, मैं तीर्थंकर की आज्ञा में नहीं हूँ। ठीक है प्रमिला जी? हाँ, वेरी गुड। सो प्रमाण की प्रैक्टिस करना नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। शोभा जी समझ में आ रहा है पूरा? इंटरेस्टिंग, राइट? इट्स डैम इंटरेस्टिंग। Next class will be far more interesting. Okay, one more class. I think I should be done with Praman. आज मैंने जल्दी नहीं मचाई, ठीक है? We'll do it tomorrow. जय जय।